हाय। सो आप देखेंगे कि आज मैंने जो टी शर्ट भी पहने है उस पर लिखा हुआ है इंस्पिरेशन। वाई इज दैट? बिकॉज टुडे आई हैव विथ मी आकाश, एंड इट वॉज वेरी सेरेंडिपिटी कि मुझे आकाश के बारे में पता चला। वी वर कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन सिंस लॉन्ग, बट एज इट हैपेंस लिंक्डइन में काफ़ी लोग कनेक्ट हो जाते हैं। बट मैंने लास्ट वीक एक दूसरे पॉडकास्ट में आकाश का इंटरव्यू देखा। फॉर 1.25 आवर्स मैं कंटिन्यूअसली वो वीडियो देखता रहा बिकॉज आई वॉज सो मेस्मराइज। सो आई थॉट वाई नॉट ब्रिंग आकाश ऑन माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज जितना मैं उसके बारे में सुनूंगा, जितना उससे सुनूंगा, मैं खुद एकदम एक अलग लेवल पे इंस्पायर्ड हो रहा हूँ। सो वेलकम टू द शो आकाश, Thank and you. please tell me something about yourself, your journey so far. Yes, and I think Anurag, you are being too much kind on me by showering these words. Basically, मैं भी आपका YouTube channel and LinkedIn पे आप जो आपका life experience share कर रहे हो about your entrepreneurship and about the type of professional work that you are doing in FDD, in valuation, that front, I continuously follow you, and it has been quite good to understand your journey as well. So I think that two-way talk rakhenge. I will also learn something from you, and not just the one way around. So yes, thank you for having me on this podcast. So Yes, बताइए. so bit of a journey about yourself. कैसा रहा तुम्हारा जिंदगी so far? I mean, till you entered the CA days, एकदम quickly about your family background. Yeah. क्या So happy sad life हुआ? करेक्ट. सो लाइफ तो यार काफी हैप्पी रहा है बचपन से. सो आई वॉज born and brought up in a quite a good household. Basically my father was a civil engineer, my mother is a housemaker, and I had two bigger sisters, two elder sisters to me. So the house was completely rife with fun or sibling rivalry, and those type of things were continuously going on in my house at each and every point of time. So everything was going on quite smooth, and then काफी hiccups आए. So it's not के everything is flowery जो अपने को इंस्टाग्राम और एक सोशल मीडिया की लाइफ में दिखता है, वैसा रियल लाइफ तो होता नहीं है. तो आई मेट विथ एन एक्सीडेंट इन माई सेवेंथ स्टैंडर्ड. सो इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, इन विच आई लॉस्ट बोथ ऑफ माई हैंड्स बेसिकली. एंड गैंग्रीन फैल जाता है बेसिकली जब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. तो अच्छा। you have to amputate it, otherwise it will spread, so it will damage your whole body. So might as well जो गैंग्रीन बेसिकली जो जहर बोलते हैं उसको हाँ। उसको बेसिकली काट दो, तो इट बिकम्स मच मोर कन्वीनियंट. एंड देन ऑपरेशंस हुए, चीजें हुई, एंड देन आई इवेंचुअली केम आउट ऑफ इट. और basically I don't get any credit for whatever I have done. Basically it's all about the environment. So the only way to deal with disability is through a conducive environment, because मैं नॉर्मल स्कूल में ही मतलब 8 से कंटिन्यू किया. सो इन सेवेंथ दैट एक्सीडेंट हैपेंड. आई गेव माई एग्जाम्स ऑफ सेवेंथ स्टैंडर्ड. मतलब उन लोग ने मेरे को मेरे टर्मिनल जो एग्जाम्स होती है बीच में, उसके बेसिस पे दे डिसाइडेड टू प्रमोट मी टू 8th स्टैंडर्ड. बट देन दे सेड के नहीं, फिर भी एक बार आप एग्जाम लिख दो. सो माई सिस्टर्स वर ओनली द राइटर. आई मेड देम राइट द एग्जाम्स फॉर मी इन सेवेंथ स्टैंडर्ड. एंड देन 8th स्टैंडर्ड से आई वॉज इन द सेम स्कूल, आई वॉज विद सेम फ्रेंड्स. इनफैक्ट काफी नए फ्रेंड्स बने. एंड नो वन ट्रीट्स यू डिफरेंटली. सो द बेस्ट थिंग अबाउट इज दिस, दैट जितना नॉर्मल ट्रीट करोगे उतना जल्दी ग्रोथ स्कोप आएगा ये पूरे प्रोसेस में. तो दैट इज द एनवायरमेंट दैट आई गॉट. प्रोस्थेटिक हैंड्स यूज करके आई यूज टू राइट ऑल्सो ऑल द एग्जाम्स बाय माई सेल्फ ओनली. तो ओवरऑल 10th हुआ. 10th के बाद आई टुक बेसिकली कॉमर्स साइंस. बेसिकली ले सकता था बिकॉज माई फादर वॉज इज अ सिविल इंजीनियर. my both sisters took science. Basically one was into biology, one was into engineering. So that was there, but then eventually we figured out that commerce will be much more suited to my strengths. And chartered accountancy का एक craze था. One of my very close friends father was a chartered accountant, so he was doing chartered accountancy, so I also thought to do chartered accountancy. तो ऐसे सीए में 11 से ही आई स्टार्टेड डूइंग क्लासेस फॉर सीए. और बस फिर 12th खत्म हुआ, सीए का एग्जाम आया, काफी अच्छा रहा. आई गॉट थर्ड इन द सूरत सिटी. तो हाँ। इट वाज, हाँ, तो इट वाज अ वेरी बिग जंप फॉर मी. लाइक पूरा मीडिया सर्कस हो गया था, विच वाज वेरी वियर्ड एट दैट टाइम.
बिकॉज कोई इंडिया रैंक आया नहीं था, 3-4 मार्क्स से मिस हो गया था इंडिया रैंक उस टाइम पे, वो अच्छा। टॉप 10 ही आता था जो सीपीटी में। तो यस। करेक्ट, तो वो कुछ ऐसा भी मतलब कुछ अचीवमेंट नहीं था, बट स्टिल इट्स यूनिक फॉर पीपल टू सी अ पर्सन विदाउट हैंड्स do this type of thing. So I completely understand it. It's very normal for me, my family, and my friends. हाँ। And they don't give me any modes of inspiration or nothing. Means, and that is how you want it, right? You want to be normal in what you do. So बस वही है कि वो सीए का। आर्टिकलशिप वगैरह फिर कैसे किया, मतलब यूज टू ट्रैवल इन बसेस वगैरह या जहाँ नहीं, पे मैं जाके? यार सूरत में था, तो लाइक सूरत इज अ वेरी मतलब ऐसे बहुत बड़ा सिटी है, नाइन्थ है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड एवरीथिंग, बट हाँ। इट्स वेरी एक्सेसिबल। द होल सिटी इज लाइक अ राउंड स्ट्रक्चर, तो कहीं से कहीं पे आप 15 मिनट में पहुंच जाते हो। अच्छा। एंड रिक्शाज, जो शेयरिंग रिक्शाज इज अ वेरी कॉमन थिंग देयर। एंड ओके। many days there were my friends only from that area who were going to the office, so उन लोगों के साथ चला जाता था, ऑडिट हो या ऑफिस जाना हो। तो तो तुमने प्रॉपर आर्टिकलशिप किया है 3 साल का? हाँ, यस यस यस, प्रॉपर बेसिकली। ओके, फिर तो तुमने फाइनल कब पूरा, क्लियर किया? तो फाइनल मैंने 2015 में क्लियर किया। तो बाय गॉड्स ग्रेस फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर हो गया। तो अच्छा। हाँ, इट वाज क्वाइट अ गुड थिंग। रैंक कभी नहीं आया, हर बार 15-20 मार्क्स से रैंक मिस हो गया। तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, इवेंचुअली इट वाज अ फेज, बट एक था, थ्रिल था कि रैंक लाना है, रैंक लाना है सीए में। वो अचीव नहीं हो पाया। एंड आफ्टर दैट आर्टिकलशिप के टाइम पे आई मेड अ सेंस, मतलब दैट आई थिंक दैट आई हैव अ वेरी गुड नैक ऑफ द थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डू, द थिंग्स दैट आई वांट टू डू, फिर इवेंचुअली वो ट्रायल एंड एरर से फिगर आउट हो जाता है। एंड आई फिगर्ड आउट कि प्रैक्टिस नहीं करना है, एज इंटरेस्टिंग एज इट साउंड्स एंड एज इंटरेस्टिंग एज द वर्क वॉज, आई वॉज ऑफ द व्यू के आई डोंट वॉन्ट टू एंगेज इन टू अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस सेटअप। ठीक एंड है। उस टाइम पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भूत चढ़ा था मेरे को, कि फाइनेंस में थे, फाइनेंस पढ़ते थे, एंड द कूलेस्ट जॉब इन फाइनेंस वाज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सपोजिटली, जो आजू बाजू वालों से सुनते थे, जो थोड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे सीनियर बैच के रहते थे ट्यूशंस में, when they used to come, they used to say कि we are chartered accountant, फिर उन लोग ने कुछ IIM से MBA किया था, and then they were into this P's, hedge funds and investment banking. So I got to know the pay is awesome. फिर पॉप कल्चर से भी काफी इन्फ्लुएंस होता है। सूट्स करके एक टीवी शो है जिसमें हाँ। माइक क्रॉस बीच में लॉयर से इन्वेस्टमेंट बैंकर बनता है, तो लगता था कि यार बढ़िया है ये तो, कंपनी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मिलियंस बिलियंस का फिगर्स आ हाँ। रहे हैं। तो वहां पे इंटरेस्ट है। फिर वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखा वही पीरियड में, तो हाँ। और वो हो गया कि यार आईपीओ करते हैं कंपनियों का। एंड शेयर मार्केट में डेफिनेटली, भले पापा ने साइंस लिया था, गुजराती फैमिली है, तो स्टॉक मार्केट का तो बात होता ही हाँ। रहता है। एक आध अंकल है एब्सोल्युटली। जो ब्रोकर है बहुत साल से, तो ही इज लाइक, तो सीएनबीसी में ऐसे 8-9 स्टैंडर्ड से देखता था, ज्यादा कुछ समझ आता नहीं था कि वो नीचे पेपर टेप में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट हाँ, शेयर का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता है, ये सब थोड़ा बहुत आइडिया था मतलब बेसिकली। तो देन वही है, इंटरेस्ट आ गया कि यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तो व्हाट इज द बेस्ट पाथ। तो लोगों ने बोला आयन अहमदाबाद है बेस्ट पाथ। तो तो तुमने आदित्य बिरला में जॉब भी तो किया बीच में ना? हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो सीए के बाद बेसिकली आई वाज नॉट वेरी श्योर कि पहले अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा कैट, क्योंकि इतना प्रिपरेशन नहीं किया था। मैथ्स लकीली काफी अच्छा था बचपन से, तो मैथ में जो यूजुअली कॉमर्स स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं तो दिक्कत नहीं आता है। एंड इंग्लिश, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पूरा इंग्लिश टीवी सीरीज और इंग्लिश शोज देख के ही सीखा है मतलब। हाँ। तो मतलब जो स्कूल में तो ठीक है इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो पढ़े, बट बात तो सबके साथ गुजराती हिंदी में ही करते थे मतलब यहाँ हाँ। पे। ऐसा कोई इंग्लिश का कल्चर था नहीं, मतलब आई वॉज नॉट यस, फ्रॉम गुजरात में दैट। बहुत ज्यादा है नहीं, मैं देखा अहमदाबाद हाँ, में तो। करेक्ट। तो ऐसा कोई कल्चर है नहीं वो चीज, अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है यंग जनरेशन में, बट ओवरऑल दैट इज नॉट द कल्चर। तो बट इंग्लिश टीवी सीरीज और वो देख के इतना ज्यादा ग्रास्प हो गया कि जो कैट का जो पूरा इंग्लिश का सेक्शन है, इट केम वेरी नेचुरली टू मी, मतलब जब अटेम्प्ट करना चाहा तो तो आई कितना वर्कड विद। परसेंटाइल आया? तो मेरा 97 परसेंटाइल आया था फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा। में। हाँ, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी रहता है, तो यू गेट बेनिफिट ऑफ दैट। तो बेसिकली कैट में कहाँ क्लियर कहाँ है से कि कॉल आया, एबीसी? हाँ, ए नहीं, बी से नहीं आया था, वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि बैंगलोर से मेरे को काफी इच्छा था कॉल का। तो अहमदाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर
एंड जो भी टॉप टॉप 6 आई आईआईएम्स में थिंक से। सीए में तो ये भी है ना, टॉप 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेस्ड ऑन परसेंटाइल को कॉल आएगा ही, रिस्पेक्टिव ऑफ करेक्ट करेक्ट। द बेनिफिट परसेंटाइल। मिलता है काफी, वो जो कैटेगरी में भी डालते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, वो बहुत ज्यादा ये है। एंड आप मेरे पीजीपी के बैचेस में देखोगे तो आप देखोगे कि मेरे सीनियर बैच में 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, हमारे बैच में 9 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, मेरे बाद वाले बैच में 18 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, और उसके बाद वाले बैच में 27 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, हाँ, अब 400 में 25-30 का से। एवरेज हो गया अब। करेक्ट। तो 4 जो नंबर था मेरे एक साल पहले से, लाइक 2016 टू 18 में मैंने किया, 2015 में 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आज की तारीख में वो 30 है। तो डाइवर्सिटी का एक काफी स्ट्रॉन्ग पुश है, दे डोंट वांट के ओनली इंजीनियर्स कम। इंजीनियर्स तो ऐसे भी आएंगे ही, लाइक 60-70% फिर भी इंजीनियर्स ही रहेंगे, बट हाँ, एटलीस्ट कीप दैट 30% स्पेस फॉर सम अदर टाइप ऑफ इंटेलेक्ट पीपल। तो एंड आई थिंक कैट यार, मतलब ठीक है, देखो मेरे को पर्सनली लगता है कि किसी का 95 परसेंटाइल भी आया है या 96 परसेंटाइल भी आया है, वो भी आया है अहमदाबाद आएगा ना। ही विल, इफ ही इज डेडिकेटेड एंड ही इज हार्ड वर्किंग, ही विल एस। मतलब जैसे अगर आप परसेंटाइल में जज करोगे तो मैं 300 के ऊपर होगा मेरा रैंक, मतलब जो 400 हाँ, स्टूडेंट होंगे उसमें परसेंटाइल के बेसिस पे, क्योंकि मोस्टली 99 परसेंटाइल वाले आते हैं। बट देन अगर आप मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस देखोगे कॉलेज में, तो आई वॉज इन टॉप हंड्रेड्स, मतलब हाँ। 130-140 के अराउंड हमेशा रैंक रहता था, इंस्टीट्यूट मतलब। रैंक जो होता है तुम्हारा, हाँ, आईआर। इंस्टीट्यूट रैंक होता है राइट, जो 400 में से। एंड हाँ, जो टाइप के मेरे को जॉब लगे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो जॉब लगा है विच इज वेरी कवेटेड, वो हार्डली 12-15 जनों को मिलता है। डेफिनेटली आई हैड दैट सीए का बैकिंग, जो मेरे को हाँ। हेल्प किया ये चीज में। इट्स नॉट के सब कुछ मैं एकदम इंटेलिजेंट तो था तुमने या। स्टैंसी से ही समझ किया, स्टैंसी में ही? नहीं, मैंने समर्स किया था एचएसबीसी से, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही। अच्छा। तो यस, एचएसबीसी से मैंने समर्स किया था। आफ्टर दैट आई जॉइंड, फाइनल में आई जॉइंड स्टैंसी फॉर एंड इन्वेस्टमेंट आईआईएम बैंकिंग। अहमदाबाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब यार वर लाइक आई एम पीपल अहमदाबाद। कोऑपरेटिव, बहुत यस, कॉम्पिटिटिव? कंपिटिटिव तो है, देर इज नो डाउट अबाउट के कंपटीशन तो रहने वाला है यार, क्योंकि आप सोचो कि जो बंदा वहां पे आ रहा है वो ऑलरेडी 10-15-20 लाख कमाने का क्षमता रख रहा है, और आई एम हाँ, अहमदाबाद में एंटर हो रहा है। तो एवरी वन हैज दैट साइट ऑन, बड़े से बड़ा जॉब चाहिए, अच्छे से अच्छा जॉब चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का भी थोड़ा बहुत कल्चर है, ऐसा नहीं है कि जीरो है, बट काफी हाँ, वो मिनिमल है। सीआईआई है ना। हाँ, हाँ, सीआईआई है, करेक्ट। एंड अच्छे से वो पूरा, जिनको इंटर्नशिप पे नहीं जाना है उनके लिए पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, मैवरिक्स करके, जिसमें दे कैन एनरोल एंड यू नो एक्सप्लोर देयर एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, 1 साल तक और का। या एंड इट्स डेफिनेटली अ मैजिकल प्लेस। मैंने कोई कभी भी कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया था इन चार्टर्ड हाँ, अकाउंटेंसी, आपको तो पता ही है। बीकॉम मैंने किया नहीं है, तो कॉलेज लाइफ बेसिकली जीरो एक्सपीरियंस। तो अचानक से पहली बार हॉस्टल में गया था, सो इट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस टू बी इन, मतलब। और थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस इन आर्टिकलशिप इन बिरला सन लाइफ अंडर द सीएफओ फंक्शन, वो भी बहुत एक काम आता है। बिकॉज हाँ, आज की तारीख में आप देखते हो कि बहुत जन एज अ फ्रेशर्स ज्वाइन कर लेते हैं, बट आई थिंक एक सम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस डेफिनेटली हेल्प्स यू इन द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग एन एमबीए। बेसिकली वेस्ट में आप देखोगे हार्वर्ड, बूथ स्कूल, जो भी बड़े बड़े स्टैनफर्ड, हर जगह पे एक्सपीरियंस मांगते हैं। अपने यहाँ पे ही है कि एक फ्रेशर बन के यू कैन गेट एन एंट्री इफ यू हैव अ वेरी गुड परसेंटाइल। सो आई थिंक दैट नीड्स टू मे बी ट्वीक्ड अ लिटिल, कि एटलीस्ट लोगों को एक्सपीरियंस के साथ लाओ, सो दे आर ओपन टू अ लॉट मोर आइडियाज, मतलब। वरना क्या हो जाता है, एक हर्ड मेंटालिटी बन जाता है कि जैसे ही हम कॉलेज में घुसे, पता चला कि सबसे कूल कंसल्टिंग है। हाँ। तो या तो लोग भाई एमबीबी एमबीबी, अपने को तो एमबीबी पता ही नहीं था उससे पहले। यस। लाइक आई जस्ट ओवरहर्ड के मैकेंजी करके कुछ है, इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पता था, जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, मेरिल लिंच, ये सब वो सब जो टीवी शोज और बिग शॉट और ये सब पढ़ा था, उससे आइडिया लग गया था कि ये सब टाइप का चीज होता है। बट दैट कंसल्टिंग का वर्ल्ड तो पहली बार मैंने भी एक्सप्लोर किया कि वाओ। एंड आई वॉज ऑल्सो क्वाइट अट्रैक्टेड टू इट, मतलब। तो आई ऑल्सो ट्राइड, बट मेरे फाइनेंस बैकग्राउंड के कारण इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाज मच मोर रियलिस्टिक एंड अचीवेबल यस। चॉइस फॉर मी। अचीवेबल भी है ना यार, वहां वो पे लोग सबको खोजते हैं, सेम चीज चार्टर्ड चाहिए। अकाउंटेंट ही खोजते हैं जितने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं। करेक्ट करेक्ट। यस। सो फाइन। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव तुम अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चले गए, बट नाउ लाइक विथ लिमिटेशन सच एज हैंड्स,
तो फिर हम्म लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग करना, पीपीटीज बनाना, वाज इट लाइक इजी ऑन द कैंपस और ऑन द जॉब? जैसे सो स्टैंडर्ड चार्टर्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज लाइक प्रॉपर करेक्ट हार्डकोर 12 आवर 16 आवर hardcore काइंड ऑफ अ yeah जॉब. yeah 12 to 16 hours daily no Saturdays no Sundays when the deal is going on मतलब कोई भी अगर लाइव डील चल रहा है या पिचिंग भी अगर जब एडवांस स्टेज में है और यूजुअली पिच होता है मंडे को तो हाँ, तो वीकेंड्स पूरा. अपना तो वीकेंड गया तो दैट वे द लाइफ वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड काफी and every place of my work they specifically told me that कोई डिसेबिलिटी कोटा या उसमें आपका हम लोग नहीं कर रहे हैं वेरी अपफ्रंट एंड दैट्स व्हाट आई आल्सो वांटेड सो दे सेड कि आपको एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए से लिया जा रहा है तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू विल आल्सो बी विच इज देयर फ्रॉम अ नॉर्मल कैंडिडेट and that's what I loved that made me reach towards that continuous effort and continuous drilling क्योंकि वही जो सोना तपके ही वो बनता है राइट लोहा नहीं, बट तपके जैसे ही एक्सेल चलाते हो तो कैसे हाथ से ऐसे चला तो रहे थे कि? बेसिकली देखिए जैसे मेरा ये जो हैंड है ना उसका स्टम्प इज क्वाइट बिग सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ तो लाइक कैसे होता है कि व्हेन योर हैंड गेट्स एम्प्यूटेड एक होता है बिलो एल्बो एक होता है अबोव एल्बो हाँ. मतलब तो ओके. अगर अबोव एल्बो है तो देर इज अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस जो आ जाएंगे आपके पास मतलब जब ये एल्बो है एल्बो से ऊपर है तो लॉट ऑफ हाँ. थिंग्स कैन गेट रिस्ट्रिक्टेड अब आज की तारीख में मेरे को पानी पीना है तो फ्रॉम दिस हैंड आई कैन वेरी इजीली ग्रास द ग्लास फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी ये मोबाइल हाथ में पकड़ा हूँ तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू ऑपरेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम मोबाइल तो दैट वे इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर अच्छा, मी मतलब जैसे तुमको व्हाट्सएप पे टाइप करना है तो तुम, हाँ वेरी इजी तो अच्छा, वॉइस टू टेक्स्ट करते हो कि ऐसे नहीं नहीं हाथ नहीं से? नॉर्मली करता हूँ वॉइस टू क्योंकि हिंदी में बात करते हैं मैक्सिमम लोगों के साथ तो कहाँ से वॉइस टू टेक्स्ट हो पाएगा तो करेक्ट. हाँ तो और वॉइस टू टेक्स्ट से ज्यादा कंफर्टेबल बैठ ही गया हो है जाता है, मतलब काम बन टच जाता स्क्रीन है. हाँ टच स्क्रीन फोन है तो इट बिकम्स मच मोर इजियर वर्ल्ड का एनवायरनमेंट भी थोड़ा एकोमोडेटिव हो गया है ना तो पहले अगर कीपैड वाला फोन होता तो कीपैड वाले फोन से भी हो जाता था वैसा नहीं है पापा का फोन यूज करता था मैं जब नोकिया कीपैड वाला 1100 होता जो था होता था. हाँ नोकिया 1100 टाइप एक फ्लैप वाला आया था हाँ. तो उसमें गोल्फ गेम है ये सब है तो गेमिंग एंड ऑल ऑल्सो रियली हेल्प्ड मी अ लॉट क्योंकि कंप्यूटर से अटैचमेंट जीटीए खेल रहे हैं काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं तो उसमें पूरा माउस प्रेसिशन और वो बैठ गया डेफिनेटली आई वॉज नॉट एट द लेवल दैट माई फ्रेंड्स वर बट मैं पहुंचता रहा ना मतलब इट वॉज अ जर्नी तो कंप्यूटर वहां से हो गया देन आर्टिकलशिप किया 3 साल का तो आर्टिकलशिप इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल ओनली राइट सितंबर का जो महीना होता है दैट इज सो स्ट्रेसफुल तो वहां पे एक 12-15 घंटे का काम करने का आदत लग गया कंप्यूटर ऑपरेट करने का आदत लग गया सॉफ्टवेयर चलाने का आदत लग गया एंड देन इट्स एक बार आप वो वर्ल्ड में एंटर हो जाते हो तो देन एक के बाद एक चीजें खुलने लगती है आपके लिए तो तो थिंग्स टिपिकली क्या करते थे आई बैंकिंग में? आई बैंकिंग में बेसिकली मेरा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा था उसमें मेरा रिटेल सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस था सो लाइक जो मैं 3 साल 3.5 साल काम किया हूँ उसमें लेवरेज फाइनेंसिंग भी किया है एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी किया है तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में रिटेल इंडस्ट्री में वही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं when they wanted to you know get into a new form of business कोई स्टार्टअप को अक्वायर करना है कोई एस्टेब्लिश प्लेयर को अक्वायर करना है फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम का आप अभी बहुत सुनते होंगे मार्केट में कि कभी टाटा बिड दे रहा है हल्दीराम के लिए कभी मॉन्डेलेज उनके पास गया है तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यूज टू हैपन कि उन लोगों को कंपनी दिखाना देन एक बार लाइव डील में जब एंटर हो रहे हैं तो डूइंग फुल फाइनेंशियल फोरकास्ट के भाई कौन से प्राइस पे इवेंचुअल डील सेट होगा सो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम ड्यू डिलीजेंस केपीएमजी और ये सब टाइप के कंपनीज के ड्यू डिलीजेंस को इवेल्युएट करके देन प्रेजेंटेड टू कंपनीज लाइक ब्लैक रॉक ब्लैक स्टोन ऑफ द वर्ल्ड मतलब तो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग रहा ब्लैक रॉक बेसिकली जैसे अभी आपने अगर न्यूज में देखा होगा कि रिलायंस के साथ टाई अप करके वापस म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आना चाह रहा है देवर हाँ, विद देयर इन डीएसपी डीएसपी के तो साथ था. या हाँ. तो वी वर एडवाइजिंग देम ऑल्सो दैट हाउ टू मेक द इंडिया स्ट्रेटेजी इंडिया में कैसे एंटर करे there were a lot of to and fro calls with them so overall it was quite a fun experience and leverage finance भी definitely fun है
बिकॉज एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो कोर M&A है वो हो गया कि आपके एडवाइस पे आपको पैसा मिल रहा है, जो 1% 2% ऑन डील मेकिंग मतलब। एंड लेवरेज फाइनेंस में हो जाता है कि यू आर स्ट्रक्चरिंग द ट्रांजेक्शन, योर बैंक इज ऑल्सो गिविंग अ बुक, मतलब वो भी लोन दे रहा है, इट इज गेटिंग एन एक्सपोजर। तो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल पार्क ऑल टुगेदर। तो दोनों वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि एक एडवाइस करके कैसे क्लाइंट को लाना है, एंड एक आपका ऑलरेडी लोन आप दे रहे हो एंड हाउ टू स्ट्रक्चर दैट लोन के आपका बैंक सबसे सेफ रहे, देन उसका पूरा लोन सिंडिकेशन करना और बैंक्स को वो पाई डिवाइड करना, खुद बड़ा लोन लेना। तो आई गॉट टू अंडरस्टैंड अबाउट फाइनेंस ऑफ द बिग कॉन्ग्लोमेरेट्स इन क्वाइट इंट्रिकसी। मतलब जैसे टाटा है, तो टाटा इज अ वेरी बिग क्लाइंट ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो हाँ टाटा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि उन लोगों के इतने सारे डेट रीपेमेंट्स आ रहे हैं विच दे हैव टू रीफाइनेंस, दे हैव टू फाइंड एंड ट्वीक वेज, क्योंकि टाटा ट्रस्ट का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इट्स वो एक पूरा 2-3 घंटे का एक पिक्चर बन सकता है उसमें, जो पूरा टाटा ट्रस्ट एक अलग अलग कंपनीज हाँ को क्रॉस होल्डिंग से अक्वायर करके रखा है। टाटा स्टील इसमें है, ये इसमें है, TCS इसमें है, और मेन रेवेन्यू जनरेटिंग उनका TCS ही है। तो कैसे TCS से जो पैसा आ रहा है वो, जो उन लोगों के एक टाइम पे टाटा मोटर स्ट्रगल कर रहा था, टाटा स्टील स्ट्रगल कर रहा था, दे आर साइक्लिकल इंडस्ट्री राइट। तो वहां से कैसे एक ये करे कि वो कंपनीज भी फ्लोट रहे, अच्छे से रहे, कैपिटलाइज्ड रहे, बैंक का भी पैसा सेफ रहे, एंड टाटा ट्रस्ट भी अपना काम इजीली कर सके। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स वर वेरी, आई आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। और वहीं से रिटेल सेक्टर बूम करने वाला है, ये इंसाइट आया मतलब। एक चीज मैं पूछूंगा। हम्म। जैसे तुमने कहा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में दे सेड कि बॉस तुम्हारे लिए कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं होगा, हम तुमको हैंडीकैप करेक्ट। कोटा में नहीं ले रहे हैं, मतलब हम्म। या स्पेशली हम्म। एबल्ड कोटा में नहीं ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बाय इट्स वेरी नेचर इज अ वेरी स्ट्रेसफुल इंडस्ट्री, सब कुछ डेडलाइन ड्रिवन करेक्ट। होता है, सब कुछ अभी चाहिए रहता है, मतलब या करेक्ट। तो उस केसेस में कई बार ऐसा होता होगा कि तुम्हारी स्पीड अगर जैसे थोड़ी स्लो होती होगी, सो यस। हाउ वुड यू मैनेज दैट? अब तुम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई थोड़ा तो देख ले नहीं। यार, थोड़ा तो रहम कर। हाँ नहीं, तो वो ऑप्शन नहीं रहता था, मतलब बिकॉज जो मेरे सीनियर्स होते थे, वर्क का बात नहीं है तब वेरी अकोमोडेटिव, एवरीथिंग ऑन सॉन्ग। बट जब नहीं है, तब भाई बाकी लोग 12 बजे तक जग रहे हैं, तुम 2 बजे तक जग लो, तुम 3 बजे तक जग लो। तो दैट इज द हाँ एक्सपेक्टेशन दैट एनी वन विल हैव फ्रॉम मी। एंड देन एक होता है कि जैसे PPTs बनाना है राइट। तो फ्रॉम फॉर दैट आई हैड अ वेरी गुड अरेंजमेंट विद जो हमारे PPT बनाने वाला पर्सन था। तो आई मेड अ वेरी गुड रेपो विथ हिम, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक बाकी के जो मेरे एनालिस्ट होते होंगे, आई यूज टू गेट मोर सपोर्ट इन PPT मेकिंग। तो मेरे को पूरा उनको एक्सेल में दे देना है, हर चीज समझा देना है, और मेरा रेपो भी उनके साथ बहुत अच्छा बैठ गया था मतलब। गणेश हाँ करके ही थे, आई स्टिल रिमेम्बर हिम, आई एम स्टिल इन टच विथ हिम मतलब। मैं अच्छा शायद मेरे और कलीग से भी टच में हूँ, बट कम टच में हूँ, मैं गणेश से ज्यादा टच में हूँ। ही वॉज अ PPT ओके विजार्ड फॉर अस। तो देन हमने एक हमारे बीच में ये कर दिया था कि मैं आपको ये स्ट्रक्चर में दूंगा, मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा ये स्ट्रक्चर में आपको देना, मतलब कि क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, उसमें मैं लिख दूंगा आपको कि मेरे को किस टाइप का फ्लो चाहिए, प्रोसेस फ्लो चाहिए, और आप मेरे को इमीडिएट लेवल पे करके देना। बाकी सबको वो लीड टाइम देते थे 1 दिन 2 दिन, मेरा वो काम कर लेते थे 6 घंटे में मतलब। तो देन यू हैव टू वर्क अराउंड दीज टाइप ऑफ वेज, मतलब आई कैन नॉट से कि मैं कुछ भी सपोर्ट सिस्टम के बिना आई वुड हैव सर्वाइव्ड फॉर 3.5 years इन दैट इन्वेस्टमेंट तो बैंकिंग कट मतलब थ्रोट वर्ल्ड। नॉर्मली लोग फुल्ली इक्विप्ड होने के बाद इन्वेस्टमेंट हाँ बैंकिंग में सरवाइव करेक्ट। नहीं कर सकते। करेक्ट। मतलब तुम्हारे साथ तो फिर भी स्पीड का तो एटलीस्ट इशू है इफ नथिंग एल्स, कि हाँ मतलब एक करेक्ट। घंटा की जगह तुमको 1.25 घंटा लगेगा ही, मतलब बिकॉज ऑफ द। यस। करेक्ट। करेक्ट। बट देन वही है कि वो चीज मैनेज हो जाता था। एंड एट द एंड ऑफ द डे सीनियर्स वर ऑल्सो अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, और फिर भी वैसे टाइप के डील्स में डाल देते थे, बिकॉज दे थॉट के पुल थ्रू हो जाएगा, मतलब कि अच्छा हाँ पुल थ्रू हो जाएगा, तो 2 बजे तक काम कर लेगा ना, 3 बजे तक काम कर लेता था। तो दैट वाज नॉट एन इश्यू, बिकॉज आई नो कि नाइट मेरे पास है। तो ऐसा डेडलाइन में कभी नहीं लेता था कि सुपर। 8 बजे 9 बजे काम कंप्लीट कर देना है। मेरे को पता है कि जब तक सोएंगे नहीं तब तक तो है ना अपने पास टाइम। तो आई हैव स्पेंड लाइक 7 बजे तक भी ऑफिस में रहा हूं मैं सुबह के। एंड सुपर देन सिर्फ सुपर। ब्रश मंगवा लिया फ्रेंड के पास से, क्योंकि मेरा फ्रेंड जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में था, हम साथ में ही रहते थे।
तो उससे ब्रश मंगवा लिया और बस सिर्फ चेंज किया, शर्ट चेंज किया और बैठ गया वापस वही जोन में। तो दोस टाइप ऑफ थिंग्स आल्सो वी हैव डन, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ऑफ कोर्स आई वर्कड विद बिरला सन लाइफ, बट स्टैंडर्ड चार्टर्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल पार्क मतलब। हाँ भाई, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज ऑफ अ वेरी डिफरेंट नेचर। मतलब टाटा बिरला में करेक्ट। आप जॉब करते हो तो पीपल विल कंसीडर एवरीथिंग, बट इन्वेस्टमेंट हाँ। बैंकिंग में बाय द शेयर नेचर ऑफ द जॉब ऐसा है कि सब कुछ एकदम डेडलाइन ड्रिवन, एकदम इमीडिएट, बिकॉज हाई करेक्ट। स्टेक्स है, $10 मिलियन की हाँ। डील है। यस। एंड आपका इफ मतलब आई रेवेन्यू होगा goof up, $10 मिलियन तो। करेक्ट करेक्ट, और आपने goof up कर दिया तो बिकॉज एनालिस्ट पे इतना ज्यादा रिलायंस होता है, बिकॉज एनी डेटा यू हैव टू पुल इट ऑफ आउट ऑफ थिन एयर कि भाई ये कहाँ से डाला था, क्या रैशनल लेके डाला था, बिकॉज डायरेक्टर शायद भूल गया है, डायरेक्टर के पास वो बैकिंग नहीं है, डायरेक्टर अपना स्टोरी बोल रहा है और एक कोई नंबर दिख गया उधर उसको गड़बड़। क्लाइंट को, और क्लाइंट उस पर पहुंच गया डायरेक्टर के साथ। तो नाउ वी हैव टू कन्विंस द डायरेक्टर के क्या रैशनल से ये पूरा चीज हुआ है। तो दैट वे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस ऑल बिग टॉक्स हैपनिंग बिटवीन पीपल एंड $1 million $1 billion डील्स जो हो रहे हैं। तो क्वाइट फैसिनेटिंग था। बट समवेयर डाउन द लाइन आई वांटेड टू एंटर इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप फेज मतलब, तो वो एक बहुत ज्यादा ड्राइविंग ड्राइविंग मतलब फोर्स था सैलरी मेरे तुम्हारी अंदर मतलब से। अच्छी खासी होगी, आई वुड इमेजिन 50 लाख टाइप्स, या उससे हाँ ज्यादा ही होती यस, होगी। मतलब हाँ बोनस के साथ नॉर्थ ऑफ 60 पहुंच जाता था मतलब। तो अच्छा। हाँ, तो ईयरली एंड का जो बोनस आता है वो सैलरी के जितना ही होता है बेसिकली। तो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस 75% टू 150%, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस द वे द ईयर टीम हैज बीन फॉर परफॉर्मेंस द डील हुआ बैंक। है। करेक्ट, सो अकॉर्डिंग टू दैट 75 से 150% के बीच में लगता था, वेरी गुड पे। टैक्स भरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, मतलब जितना कमाया नहीं था आगे के साल में उतना तो टैक्स जाता था मतलब। हाँ बिकॉज ना करेक्ट। जब 25 लाख का एक बोनस का चेक आता था तो 30% ऑफ दैट तो डायरेक्ट तो टैक्स में सरचार्ज टीडीएस वर्चार्ज में। लग के और ज्यादा ही लग जाता होगा। हाँ हाँ, तो आप 30% अभी अगर एज्यूम कर लेंगे तो भी 7.5 8 लाख हो जाता था। तो एक साथ पूरा कट गया। मैं बोल रहा हूँ यार सरकार तो हम ही चला रहे हैं 8 लाख रुपए दे के। बट इंटरेस्टिंग लाइफ था। बट देन आई हैड माई सेविंग्स। मेरा कभी भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मेरे को बीएमडब्ल्यू चाहिए, मर्सिडीज चाहिए। मेरे को चाहिए वो सब चीज चाहिए, बट मेरे को खुद का एक सेटअप चाहिए। आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस एट द एंड ऑफ द डे मतलब। जो एक कॉर्पोरेट सेटअप में, वो भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप के, जैसे आपको तो आइडिया है ही कि कैसा कट थ्रोट होता है। तो वो सेटअप में आई डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग मतलब। तो एंड आई थॉट दैट जितना भी लर्न करना था वो दुनिया से आई हैड ग्रास्प्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स मतलब। एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया, अटेंशन टू डिटेल जो होता है कि छोटा से छोटा पीपीटी में एरर है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। नंबर्स से जो प्यार है वो जनरेट हुआ वो लाइफ में मतलब, कि कैसे सेल्स बढ़ता है तो कैसे आप एस्टिमेट कर रहे हो कि क्यों बढ़ रहा है, कौन से कस्टमर्स की वजह से बढ़ रहा है, कौन सी ज्योग्राफी में बढ़ रहा है, कॉस्ट चेंज हो रहा है तो ओपेक्स है केपेक्स है, एग्जैक्टली कहाँ से कैश फ्लो आ रहा है कहाँ से कैश फ्लो जा रहा है। ये सब जो दुनिया था वो बहुत ही अच्छे से, और स्टीप लर्निंग का होता है पहले 3 4 साल में। इट्स लाइक के एवरी डील एवरी इंडस्ट्री यू आर गेटिंग एक्सेस टू रिसर्च रिपोर्ट्स एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स दैट आर फिनोमिनल मतलब। 1.5 2 2 लाख रुपए पे करके एक रिपोर्ट वो लिया हुआ होता है एंड प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस होता है जिसके बेसिस पे यू फॉर्म योर ओन व्यू। तो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग इन दैट फुल 2 3 years। तो आई वॉज फुल्ली मेसमराइज्ड। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड के मैं ऐसे तो करता ही रहूंगा ये मतलब, क्योंकि हायरकी काफी स्ट्रांग होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, एटलीस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स में। कि आप कितने भी एक्सेप्शनल हो, आप 2 2.5 साल 3 साल एनालिस्ट हो, फिर आप एसोसिएट हो, फिर आप एसोसिएट डायरेक्टर हो, देन यू बिकम अ डायरेक्टर मतलब 8 years डाउन द लाइन, 9 years डाउन द लाइन मतलब। तो दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक ये, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स इन योर ओन वे इन दैट स्पेस, राइट? तो इवेंचुअली आई थॉट के आई डोंट वांट टू कमिट 8 years इन दिस जर्नी, एंड आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, और थोड़ा इम्पैक्ट ड्रिवन काम करने का ज्यादा इच्छा था। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये हो जाता है कि डेफिनेटली यू डू अ $multi-million डील, बट देन यू आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट होल वैल्यू चेन, राइट? इट्स नॉट के आकाश लाकड़ा वाला है तो ही ये डील हो पाया है, नहीं। आकाश लाकड़ा ईगो छोटा कर देता है आदमी का, क्योंकि आप
you are not the one who is driving all the things basically at the end of the day. And I wanted to be in that kind of role जहाँ पे I drive a lot of things, I create impact. And that's why entrepreneurship से पाला पड़ा, retail industry, construction में आए, और construction is a highly impact driven work, तो it became very ये much कब हुआ? interesting. ये हुआ 2021 के एंड में, बेसिकली 2021 के एंड में आई डिसाइडेड, सो December 31st वाज माय लास्ट डे ऑफ जॉब. एंड आफ्टर दैट माय फादर वाज ऑलरेडी अ सिविल इंजीनियर, तो उनका ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में काफी एक्सपोजर था. ही वाज इनटू रेसिडेंशियल, कमर्शियल, ईच एंड एवरीथिंग. मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड में रिटेल सेक्टर को इतना डीप डाइव किया था दैट आई हैड दैट इनसाइट जो आप अभी देखते हो, राइट? रिलायंस रिटेल कम से कम 2000 स्टोर खोल रहा है साल में. टाटा है, वो कम से कम 1500 1000 स्टोर्स खोलता है अभी साल में. जूडियो वूडियो वगैरह सब नया जूडियो चालू हुआ. हो गया, जॉल्टे, स्टाइल अप, आप अपैरल देखो, आप लग्जरी रिटेल देखो. आप लग्जरी रिटेल में सिर्फ आप देखो कि रिलायंस ने कितने एक्विजिशंस किए हैं. कम से कम 10 से 15 20 एक्विजिशंस कर दिए हैं फॉरेन ब्रांड्स के. एंड लग्जरी रिटेल इज गोइंग ऑन लाइक क्रेजी इन इंडिया, एंड रिलायंस इज फुल्ली कैपिटलाइजिंग ऑन दैट. और सिर्फ रिलायंस का बात नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ D2C स्टार्टअप्स. अगर आप देखोगे, शुगर कॉस्मेटिक्स हो गया, कितना स्टोर्स खोल रहा है शुगर कॉस्मेटिक्स, कंप्लीटली क्रेजी. स्लीप सबको कंपनी करके omni एक, जाना है, सबको omni चैनल में जाना सबको है. omni जाना है, करेक्ट? बिकॉज दैट्स वेयर द मार्केट इज. एवरीवन हैज रियलाइज्ड के यार टच एंड फील से होगा ऑर्गेनाइज. और ऑर्गेनाइज रिटेल बेसिकली आप अगर करंटली देखोगे तो बहुत कम परसेंटेज होगा, क्योंकि ग्रोसरी मार्केट को कंट्रोल करता है. पूरा रिटेल हाँ. मार्केट अगर आप देखोगे जो $1 ट्रिलियन के अराउंड है, 700 बिलियन से $1 ट्रिलियन के अराउंड है, उसका 60-65% तो ग्रोसरी कंट्रोल करता है, जो ट्रेडिशनली ज्यादा बिकता है ग्रोसरी. ये ग्रोफर्स, ब्लिंकिट, ये सब लोग डेफिनेटली आए हैं, बट स्टिल इट इज कंट्रोल्ड बाय द ट्रेडिशनल रिटेल. बट आप बाकी के सेक्टर्स देखोगे, अपैरल हो गया, ब्यूटी हो गया, ज्वेलरी हो गया, वॉचेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एवरीथिंग इज नाउ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइज्ड ब्रिक एंड मोर्टार शॉप्स. एंड ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा. बिकॉज मैं जब बचपन में था, आप ही अज्यूम करो जब आप छोटे थे, एंड व्हेन यू यूज्ड टू बाई क्लोथ्स फॉर योर सेल्फ, where did you go? You must be going to a mom and pop shop, right? आप कोई हाँ, ब्रांडेड पहन के स्टोर से देखते थे, कभी, फील करके देखते थे भाई कि एकदम फिटिंग आ रहा है कि नहीं आ करेक्ट. रहा, फिर लेके आते थे. बट टुडे व्हेन यू वांट टू गो फॉर शॉपिंग ऑफ योर चिल्ड्रन, तो अगर आपको थोड़ा बजट चाहिए होगा तो आप जूडियो टाइप के शॉप में जाओगे. आपको थोड़ा प्रीमियम चाहिए, आप वेस्ट साइड जाओगे. आपको और चाहिए, आप ज़ारा चले जाओगे. बट यू विल गो टू अ मॉल, you will go to a branded place only. I don't think that your kids will ever visit a mom and pop shop, मतलब जो एकदम ट्रेडिशनल होते हैं. ना. बिकॉज हम लोग जो एनवायरमेंट में अभी हो रहे हैं, वी आर कंप्लीटली ऑर्गेनाइज BNM, एंड प्राइस फैक्टर में भी कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और अपने को क्वालिटी मिल जा रहा है, तो वी डोंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन यस. डूइंग दैट. मतलब अब तो फर्स्ट क्राई आ गया है एकदम छोटे किड्स के लिए, तो देर आर सो मेनी. फर्स्ट क्राई अहमदाबाद वालों ने ही स्टार्ट किया है, राइट? हाँ. तो इतना सारा स्टार्टअप्स, प्लस जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ऑलरेडी टाटा, बिरला एंड रिलायंस थे, everyone now knows कि there is a extraordinary level of scope in this field. अब हो क्या गया है कि सबको स्टोर्स बनाने हैं 2000, बट आज तक ये सब जो चीज था, इट वॉज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि क्यों ना हम इस चीज को ऑर्गेनाइज करें और पैन इंडिया लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करें. क्योंकि आप देखोगे, जैसे मेरे फादर जैसे ही लोग हैं ये इंडस्ट्री में, जो एक रीजन को कैप्चर करके बैठा है. मेरे फादर सूरत को कैप्चर करके बैठे हैं, वो सूरत से बाहर नहीं जाएंगे. आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट उनको भोपाल में करने को दो, वो दो हाथ जोड़ देंगे, आपको किसी से कनेक्ट करवा देंगे भोपाल में, खुद नहीं करेंगे वो प्रोजेक्ट. मतलब बिकॉज दे आर द मास्टर ऑफ देयर ओन रीजन, दे आर कंफर्टेबल विद देयर ओन रीजन, एंड वहां पे वो लोग प्रीमियम भी कमांड करते हैं. मतलब दे कमांड अ लॉट ऑफ प्रीमियम इन दैट रीजन. बट नाउ दैट थिंग इज चेंजिंग, क्योंकि अब Tier 2 में इतना डेवलपमेंट आ रहा है, Tier 3 में इतना डेवलपमेंट जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट से जब ऑनलाइन सब चीजें बिकने लगा, इनको लग रहा है कि ये सब पिन कोड से इतना सेल हो रहा है मेरे प्रोडक्ट का, व्हाट इज दिस हैपनिंग. तो सब लोग Tier 2 Tier 3 में मॉल्स खुल रहे हैं. तो देर इज अ पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का जरूरत है सप्लाई साइड पे भी. मतलब कि उन लोगों के लिए ये बना के कौन देगा, एक स्ट्रॉन्ग सर्विस कौन देगा उन लोगों को, जगह ढूंढने से लेके जगह बनाने तक के लिए. एंड दैट्स वेयर वी वांटेड टू एंटर. मतलब वी डिजाइन पुली. कंस्ट्रक्ट, हाँ, डिजाइन पुली, यस. सो वी स्टार्टेड दैट कंपनी. आज एक फैक्ट्री है हमारा खुद का फैक्ट्री में क्या जेवी बनाते में. हो?
मॉड्यूलर फर्नीचर, तो फिक्चर्स एंड फिट आउट्स, वुड एंड मेटल रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, तो सारा बड़ा यूरोपियन मशीनरी वी हैव सेटअप एट फरीदाबाद, मतलब जेवी में एंटर हुए हैं काफी लोगों के साथ, एंड वी क्रिएटेड अ होल इकोसिस्टम जहाँ पे वी आर राइट नाउ वी कैन मेक एनी टाइप ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर्स जो आप शोरूम में देखते हो, वार्डरोब्स हो गए, वो सब टाइप का भी मार्केट में इवेंचुअली वी विल एंटर। करंटली वी आर ओनली केटरिंग टू रिटेल ब्रांड्स बट जैसे स्पेसिफिकली। पैंटेलून्स है तो उसको अपने स्पेसिफिक थोड़ा कलर थीम वगैरह अपना फील चाहिए करेक्ट। होगा, और विल्स यस। लाइफ मतलब लाइफस्टाइल स्टोर को अलग चाहिए होगा, तो सब उसके हिसाब से कस्टमाइज एकदम। सब हाँ, उनके हिसाब से कस्टमाइज, उन लोगों का स्पेसिफिक कलर कोड होता है, स्पेसिफिक प्लाई जो यूज करनी है वो भी डिसाइडेड होता है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड फॉर देम। तो देखो कंस्ट्रक्शन का सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है जो फील्ड में हम हैं, एंड व्हाई आई एम वेरी पैशनेट दैट मोर एंड मोर पीपल शुड एंटर इन दिस थिंग। आप रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन देखोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में? पॉइंट नंबर वन इज टाइमलाइंस। आपने घर खरीद लिया है, आपके लिए एक सपना है, घर बनाना एक सपना होता है मेजोरिटी ऑफ मिडिल क्लास और इवन अपर मिडिल क्लास इंडियंस के लिए। एक घर बनाना एक सपना होता है, तो यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। डिसीजन मेकर्स बहुत होंगे, आप होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके वाइफ्स होंगे, आपके बच्चे होंगे, एवरीवन विल बी अ डिसीजन मेकर। तो टाइम बहुत ज्यादा जाता है रेसिडेंशियल में बेसिकली बिकॉज, और हर बार अलग होता है, सबका सेम घर थोड़ी होता है। अभी आपका घर जैसा है, आपके नेबर का थोड़ी ना घर आपके जैसा है। एवरी हाउस हैज इट्स ओन यूनिक एलिमेंट, बट दैट इज नॉट द केस विथ कमर्शियल कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज ब्रांड्स। उन लोगों को तो सेम फील रखना है। आप वेस्ट साइड में जाओगे आपको सेम वेस्ट साइड मिलेगा, आप पैराडाइज बिरयानी में जाओगे आपको सेम एनवायरमेंट मिलेगा, आप जहां भी एक कमर्शियल आउटलेट में जाओगे आपको सेम चीज मिलेगा मतलब। और ओके। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो कंस्ट्रक्शन के जो दो मेन प्रॉब्लम है कि एक तो टाइमलाइंस मीट नहीं होते, तो आप आपकी जो लेबर टीम है बेसिकली वर्कर टीम है आपकी, उसको 100% एफिशिएंसी पे चला ही नहीं पाते हो, क्योंकि स्कोप ऑफ वर्क ही क्लियर नहीं है आर्किटेक्चर में, और एवरी टाइम अलग चीज बन रहा है, सो देर इज अ लर्निंग कर्व फॉर ईच टाइम। नो टू प्रोजेक्ट्स आर सिमिलर। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू, जो अपने को मैनेजमेंट में अपने ने चीजें सीखी है, जो अपने ने ये सब टाइप का चीजें सीखी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुल दैट ऑफ इन अ रेसिडेंशियल सेटअप। बट इन अ हाँ। कमर्शियल सेटअप इट बिकम्स वेरी इजियर, क्योंकि सेम चीज चाहिए उनको, उनको एग्जैक्टली exactly पता है कि क्या चीज चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 10-15 स्टोर बना दिए हैं उस टाइप के। तो दे हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट। टाइमलाइन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनका भाड़ा चालू हो गया होता है, तो देयर रेंट इज स्टार्टेड, तो टाइमलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड पेमेंट के टर्म्स में भी आज एक रेसिडेंशियल के केस में एक खराब क्लाइंट आ गया, उसने आपको पैसा देना मना कर दिया, तो आप वही वाले जंगल में फंस जाते हो। ब्रांड्स के साथ डेफिनेटली देर इज अ सेट वे ऑफ गेटिंग दैट यस, मनी आउट ये ऑफ है। देम। इंस्टीट्यूशनल करेक्ट। क्लाइंट्स के साथ ये बहुत बड़ा फायदा है, पैसा आएगा, हाँ। मोस्टली हाँ आएगा पैसा आएगा, मतलब। टाइम लगेगा, बहुत कुछ इधर उधर घुमाएंगे, ये मांगेंगे वो मांगेंगे, बट पैसा रिलीज होगा यस। आपका, मतलब वो खाने के इंटेंशन में नहीं है वो लोग, जो मतलब परचेज राइट। ऑर्डर में जो लिखा है टाइमलाइंस मोस्टली आएगा ही। सो दैट करेक्ट इज वन वेरी करेक्ट बिग एडवांटेज। वो इंडिविजुअल को तो थोड़ा सा पैसा रखने का बड़ा चाम रहता है कि लास्ट का दस करेक्ट। बीस परसेंट बोले मजा नहीं आया, छोड़ देता है, पैसा रख लेता और है। कंस्ट्रक्शन में ये सबसे ज्यादा होता है, कंस्ट्रक्शन में ये बहुत ज्यादा होता या है हम ये जब चीज। वैल्यूएशन कर रहा था एक दो इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनीज का, जो हाँ। टर्नकी बेसिस पे काम कर रहे थे, तो उनका यही फीडबैक था ओके। कि लास्ट का 25% पैसा अनुराग आएगा नहीं, इसलिए हमने ये टर्नकी से काम लेना बंद कर दिया है। कि करेक्ट। अब हम सिर्फ मतलब मटेरियल बेचेंगे, बट हम वो टर्नकी बेसिस पे, क्योंकि लोग बोलेंगे पैसा मारना है, तो अगर वो बोले सेटिस्फाइड है तो आप बोलोगे पैसा दो, तो वो बोलेगा हाँ मैं हाँ। सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बट करेक्ट लार्ज ब्रांड्स करेक्ट। के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, उसी के हिसाब से आपको बस स्टोर रेप्लिकेट करना है। करेक्ट। तो सारी जो अपनी मैनेजमेंट की लर्निंग्स है ना, वो बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर पाते हो, क्योंकि डेटा कैप्चर करना पॉसिबल हो गया है, क्योंकि मेरे को एवरी टाइम सेम चीज बनाना है। तो उस हिसाब से मेरा टाइमलाइन, कॉस्ट, कैश फ्लो, ये सब जो कंस्ट्रक्शन में एक प्रॉब्लमेटिक चीज होता है एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में घुसने के लिए, वो ये पूरे फॉर्मेट में इजीली सॉल्व हो रहा है। मोबिलाइजेशन एडवांस मिलता है कंपनी से। मोबिलाइजेशन एडवांस भी मिलता है, बहुत सारी ब्रांड्स 20% मोबिलाइजेशन एडवांस डायरेक्टली दे देती है। तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है, फिर भी देखो वर्किंग कैपिटल अगर मेरे को आज की तारीख में, मैं अगर 15 करोड़ का धंधा कर रहा हूँ साल का, तो मेरा अराउंड 1 करोड़ फंसा रहेगा, मतलब एक डिपेंडिंग ऑन करोड़ घर डिफरेंट से टाइप ऑफ लगना है क्लाइंट। वर्किंग कैपिटल। हाँ 15 करोड़ का सेल करने के लिए 1 करोड़ लगाना पड़ेगा आपको, मतलब। तो ओके। ये एक और डिपेंडिंग ऑन ब्रांड, सी इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन ब्रांड्स। जैसे मैं एग्जैक्टली ब्रांड के नेम्स नहीं लूंगा, बट वेरी एस्टेब्लिश ब्रांड है जिन लोगों का बहुत बड़ा नाम है,
जो पता ही है कि पैसा देने वाला है, मतलब ये पैसा नहीं देगा तो इंडिया बैंकरप्ट हो जाएगा, उस टाइप के हाँ ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? तो यू कैन गेस द नेम्स। तो वो लोग बेसिकली 65% पेमेंट 50-60% वर्क होने के बाद ही देते हैं। तो उनके 2-2.5 करोड़ के अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको 1-1.25 करोड़ सिर्फ एक प्रोजेक्ट में भी घुसा देना पड़ेगा। बट बट आप यू नो कि वो डिस्काउंटिंग करा पैसा आ सकते हो, जाएगा। और हाँ, आप आप डिस्काउंटिंग करा सकते हो, करेक्ट, आप डिस्काउंटिंग करा। एंड आई थिंक कि अभी तक क्या है प्रॉब्लम, एंड आई थिंक कि वी शुड ऑल्सो कोलाबरेट ऑन दैट फ्रंट। मतलब ये थोड़ा अपने टेंजेंट पे जा रहे हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट दैट। बेसिकली फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से ना बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आपने अभी जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग बोला ना, वो इनवॉइस डिस्काउंटिंग कब होगा? इनवॉइस रेज होगा उसके बाद होगा ना इनवॉइस डिस्काउंटिंग तो। हाँ उससे पहले तो, और इनवॉइस कब रेज होगा? इनवॉइस तो जब आपने एक अच्छे खासा काम कर कंप्लीशन दिया है, सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद। 50% काम कर दिया है, 60% काम कर दिया है, तब जाके आप एक इनवॉइस रेस करोगे, राइट? तो करेक्ट। उन्होंने इनवॉइस डिस्काउंटिंग रखा है, बट दैट डजंट हेल्प अ लॉट, क्योंकि इनवॉइस डिस्काउंटिंग होने तक में तो मैंने ऑलरेडी कितना सारा खर्चा कर दिया है। नाउ यू टेल मी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आप कोई भी बैंक एनबीएफसी के पास जाओगे, वो एक कॉशन सेक्टर माना जाता है, मतलब नो हाँ वन वांट्स टू लेंड टच। द पीपल इन कंस्ट्रक्शन। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो मैंने आगे बताया है कि पेमेंट टर्म्स, टाइमलाइन टर्म्स, ये सब इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम होता है कंस्ट्रक्शन में, इसलिए यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टू लेंड टू अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। बट नाउ हियर व्हाट आई एम टेलिंग इज अ वेरी प्रोफेशनल सेटअप ऑफ कंपनीज जो जिसमें सिर्फ कोई ब्रांड्स कच्चा के लिए पक्का काम नहीं कर है, रही है। और कुछ हाँ, कच्चा कुछ पक्का नहीं कच्चा है। पक्का नहीं है, करेक्ट, कुछ कच्चा पक्का नहीं है। पॉइंट नंबर 1 वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, मतलब ये मेरे ध्यान से रह गया था। कुछ कच्चा पक्का नहीं है, ब्रांड के साथ काम करना है, एंड आपको पता, और आपने 2 प्रोजेक्ट उनके कर दिए हैं, तो प्रूफ ऑफ वर्क भी है कि अगर मैंने हम्म। 2 रिलायंस ट्रेंड्स बना दिए हैं, तो क्या मैं और 2 नहीं बना पाऊंगा? नाउ आई नो द एब्सोल्युटली। वर्क, नाउ आई नो। तो वो एक रिस्क है नहीं, परफॉर्मेंस ऑफ वर्क पे रिस्क नहीं है, मतलब कि क्या ये काम कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 या 3 कर दिया है, तो वहां पे एक हो गया है। उसका रिकमेंडेशन ले लिया आपने रिलायंस ट्रेंड से कि भाई कैसा है वेंडर, नहीं ये वेंडर मेरा प्रेफर्ड है, मैं एवरी अल्टरनेट साइट इसको देता हूँ, मैं इसको कभी भी फ्री नहीं रखता हूँ, उसने आपको ये बोल दिया मतलब। तो यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ वर्क आ गया, टाइमलाइन आ गया, तो आप पहले से, एंड रिलायंस पहले से पैसा नहीं दे रहा है, रिलायंस बोलेगा कि मैं आपको इतना काम कंप्लीशन पे होने दे के रहा बाद ही दूंगा, क्योंकि हूँ, उनका माइलस्टोन उतना, बेसिस पे। हाँ, और उसका उतना मार्केट में कंट्रोल है, उसका उतना मार्केट में रिस्पेक्ट है कि आई नो कि रिलायंस इज नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट ऑन माय पेमेंट एट एनी गवर्नमेंट गिवन बॉन्ड है पॉइंट भाई, ऑफ डे। जीसेक है एक हाँ, तरह से तो। रिलायंस तो करेक्ट। जीसेक तो जैसा हो गया। बट अब मुझे रिलायंस का काम ज्यादा करना है, तो मैं कैसे करूं? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है ना, मेरे पास पैसा तो लिमिटेड है। अब आज की तारीख में मैं मेरा सेल्स 100 करोड़ भी कर दूं, मतलब कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है सेल्स 100 करोड़ करने में, बट उसके लिए रिलायंस का काम करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब हम्म। रिलायंस का भी जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो रहा है, वो तो इतना पैसा लग गया, उतना काम हो गया, उसके बाद इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो रहा है, मतलब। किसी तो को जैसे अनसिक्योर्ड सप्लाई लोन चेन, देना पड़ेगा। करेक्ट, और सिर्फ ये प्रोजेक्ट के कैश फ्लो को फेंस कर दो आप। माई हाँ, आइडिया इज प्रोजेक्ट कि फाइनेंसिंग जो आप, टिपिकली होता है वो। हाँ, बट इसमें अभी तक है नहीं। आप प्रोजेक्ट के कैश फ्लो को ही फेंस कर दो कि आपका पेमेंट रिलायंस मेरे को पेमेंट करेगा, उससे पहले आपका जो पेमेंट है वो आ जाएगा, मतलब वो पहले क्लियर हो जाएगा। तो देयर कैन बी नथिंग लाइक दैट, मतलब आपका प्रोजेक्ट माइनिंग फेंसिंग में भी तो हो हम लोग जाएगा। करवाते थे वो एसपीवी स्ट्रक्चर में, मतलब एसपीवी के कैश फ्लोज को करेक्ट, रिंग फेंस कर दिया है। यू कैन नॉट यस, अपस्ट्रीम द मनी, तो उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट कैश फ्लोज हो जाता था। बट आई थिंक ये करेक्ट। इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आई होता थिंक होगा अभी। यहाँ पे अब ये इंडस्ट्री इतना बड़ा हो गया है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ रेप्यूटेड ब्रांड्स लाइक शुगर कॉस्मेटिक्स हो गया, वो कितना स्टोर खोलता है, वो एक महीने का 10 से 12 स्टोर खोल रहा है। लेंस कार्ट। लेंसकार्ट हो गया, तो देर आर सो मेनी प्लेयर्स, आदित्य बिरला और टाटास तो हो ही गए, उन लोगों के इतने सारे ब्रांड है, क्रोमा से लेके जूडियो से लेके वेस्ट साइड से लेके इधर उधर के इतने सारे। आदित्य बिरला का तो अपने सबको पता ही है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है पूरे ये। तो और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स है, बहुत सारे ये है, तो एक पूरा ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बन सकता है इसके अराउंड, मतलब। क्योंकि अभी तक क्या था कि आप अगर वेस्ट साइड का देखोगे, 2012 में वेस्ट साइड कितने स्टोर खोलता होगा एक साल में? 4 स्टोर, 5 स्टोर मैक्सिमम। तो उतना बड़ा मार्केट ही नहीं है ये चीज को सपोर्ट करने के लिए, सप्लाई चेन को सपोर्ट करने के लिए। आज की तारीख में वेस्ट साइड खुद ही 25-30 स्टोर खोल रहा है। जूडियो उसका जो ट्रेंड के अंदर ही आता वो है, तो उसके 100 पेरेंट खोल देता कंपनी के होगा। अंदर, वो तो 100-150 स्टोर खोल दे रहा है। तो अब कितना मार्केट आप देखो बढ़ रहा है, तो जब मार्केट बढ़ रहा है, तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पे ही खेलते हैं बैंक के, उनको भी पता है कि 100 में से एक जन तो डिफॉल्ट करने ही वाला है, बट वो डिफॉल्ट इज अग्रीड विद देम, मतलब वो एनपीए हो जाएगा तो भी, तो अब लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी यहाँ पे क्लिक करेगा।
और सप्लाई चेन फाइनेंस जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का वर्क करता है। आज सप्लाई चेन फाइनेंस करता ही है ना, एचयूएल अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लोन दिलवाता है तुरंत जब माल भेजता है उसको, तभी ताकि उसके पास पैसा आ जाए और फिर उसका जो भी 2% 1% जो भी है मंथली हिसाब से वो कट के सेट हो जाए। अब यहाँ पे भी देयर इज अ स्कोप मतलब, एंड दिस इज अ ये लुक्रेटिव अच्छे इंडस्ट्री प्रॉफिट मार्जिन्स के हिसाब से। प्रॉफिट मार्जिन आप समझो कि ब्रांड का काम आप कर रहे हो तो 10%, इफ यू डू इट वेरी वेल, यू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग, आपने पूरा चीज प्लान कर रहे हो, आपका 10 to 15% का प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन है तब तो जनरेट हो चाहिए, गुड जाएगा। मार्जिन। 10 to 15% मार्जिन इज डेफिनेटली यू कैन गैदर अराउंड। और ये इंडस्ट्री में बहुत वेरिड मार्जिन है, कोई 40% मार्जिन पे भी काम करता है, कोई 5% मार्जिन पे भी काम करता है। और फिर चीजें क्या है कि ये बोल के वो चीज दे दी, मैंने बोला कि मैं आपको अच्छा मटेरियल यूज करूंगा बट मैंने सस्ता मटेरियल यूज कर दिया, हाँ तो ये सब चीजों में फिर चीटिंग बहुत होता है मतलब, बहुत बार मतलब। और ये इंडस्ट्री में थोड़ा किकबैक्स का भी प्रॉब्लम है मतलब, पूरा प्रोक्योरमेंट, कोई भी प्रोक्योरमेंट इंडस्ट्री आप ले लो। इनफैक्ट हाँ, आई हैव इवन हर्ड के एमएनए डील्स और प्राइवेट इक्विटी डील्स में जो लिमिटेड पार्टनर्स है वो ये टाइप की चीजें कर रहे हैं मतलब। राइट राइट, एब्सोल्युटली। दे हम आर जैसे रिक्रूटमेंट का बिजनेस करते हैं सीए जॉब पोर्टल, तो हमारा हाँ हाँ धंधा हाँ, आधा धंधा क्यों नहीं होता, क्योंकि हम किकबैक्स नहीं देते, तो उस चक्कर राइट, में रह जाता है। किकबैक्स तो है ही भाई करेक्ट, रिक्रूटमेंट में। प्रोक्योरमेंट जहाँ पे किसी के हाथ में जजमेंट है कि वो आकाश को हाँ, काम देगा कि अनुराग को काम देगा, और कोई बोलने वाला नहीं है कि कैसे डिफरेंशिएशन है, तो बोलेगा ना भैया जो मेरे को खुश करेगा मैं तुमको। उसको पैसा मिलेगा। तो वो है प्रॉब्लम, बट ये प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। एंड आई थिंक दैट देयर विल बी अ कंपनी, आई एम आल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट विद माई, बिकॉज अब मेरे को पूरा अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि ये इंडस्ट्री में कोई मेरे को उल्लू नहीं बना सकता है। बेसिकली करेक्ट। आपको पैसा देने के टाइम पे मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको सामने वाला उल्लू ना बना दे उसके बिजनेस मॉडल में, और एक्चुअली में आपको उतना रिटर्न आना ही नहीं है, और आप लोन रीपे कर ही नहीं पाओगे, लोन सर्विस कर ही नहीं पाओगे, और प्रॉब्लम हो जाएगा। बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड द इंडस्ट्री सो वेल, आई अंडरस्टैंड द कैश फ्लो सो वेल, दैट आई कैन क्लियरली सी अ पाथ जहां पे एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट इस टाइप के प्लेयर्स के लिए जो रेप्यूटेड है क्रिएट किया जा सकता है। तो सो दैट इज सुपर। देयर ऑल्सो, नाउ माई फोकस इज देयर। बट पहले तो ठीक है अपना बिजनेस कोई एक और ये इसका एस्टेब्लिशमेंट करने का। इम्पैक्ट एंगल भी होगा इस बिजनेस का, बिकॉज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं, जो ये स्टोर बना रहे हैं, उसको भी तुम बहुत बहुत ऑनेस्टली एथिकली जज उनके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो, बिकॉज बहुत यू प्रॉब्लम डोंट है नो। ये। यू हैव टच्ड अनदर वेरी मतलब वेरी वेरी रेलेवेंट पॉइंट। एंड आई डोंट नो, हमने तो इसके बारे में बात भी नहीं किया है, बट सिंस यू आर ब्रिंगिंग दिस थिंग अप, आई वुड वांट टू गेट इनटू मोर डिटेल अबाउट दिस, कि बहुत प्रॉब्लम है मतलब। इवन हम लोग भी, मैं भी जो अभी कंडीशंस में मेरे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रखा हूँ, आई एम नॉट 100% ऑफ द टाइम सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ सर्विस दैट इवन वी आर प्रोवाइडिंग मतलब। हम तो इतने अवेयर है, इतने कंसिडरेट है, बट समटाइम्स बिजनेस के मार्जिन और बिजनेस की पोजीशन और वर्क का डिमांड, वो लाइफ उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही है मतलब, जो एक वेस्ट में मिल रहा है। वाई आई एस्पायर टू वेस्ट, बिकॉज वेस्ट में कंस्ट्रक्शन वर्कर को कितना इंपॉर्टेंस मिलता है मतलब, दे आर पेड सो वेल, दे आर रिस्पेक्टेड सो वेल, दे हैव दैट अथॉरिटी। यहाँ पे थोड़ा डिमांड सप्लाई का इश्यू है। और पे मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर को एक जो पे मिलता है उसका 20% भी उसके लेबर के पास नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर उसको अपने पेरोल पे पूरे महीने रख सकता है, जब काम नहीं है तब भी उसको काम पैसा दे सकता है मतलब, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के वी एज अ सोसाइटी आर नॉट एबल टू स्ट्रीमलाइन अवर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के एक वर्कर को कंटिन्यूअसली जॉब मिलता रहे। वी आर ओनली पेइंग हिम 20% 30%, और 70% हमारी इनएफिशिएंसी के लिए हम रख रहे हैं ना। अगर मैं आज कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं अगर 1 करोड़ का कोई काम ले रहा हूँ, अब मटेरियल का कॉस्ट छोड़ दो मतलब, मटेरियल समझो 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में 50 लाख का मटेरियल लग गया, तो 50 लाख तो मेरे को लेबर का ही मिल रहा है पैसा। मटेरियल पे मैंने जो अपना प्रॉफिट कमा लिया वो कमा लिया। अब 50 लाख का मेरा जो ये है लेबर के लिए जो मैं पैसा लिया हूँ पूरा चीज करने में, उसमें से मैं हार्डली 10 लाख या 12 लाख अपने लेबर को अगर पास ऑन कर रहा हूँ, तो हेलो, योर वॉइस इज, एक सेकंड, वॉइस, हेलो, अचानक से वॉल्यूम म्यूट हो गया है आपका। सॉरी।
सो हाँ 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 हाँ। मिस्टर प्रशांत गुप्ता है, आदित्य बिरला ग्रुप में प्रेसिडेंट थे। हम्म। उन्होंने बंधु वर्कर्स बोल के एक पूरा एक स्टार्टअप बनाया फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। I डूइंग know, वेरी I'm वेल। in touch with him. Yes. अच्छा, यूर इन टच And विद क्या? yeah, he's trying to do very well. I think EMAR में भी उनका experience रह चुका एमआर है. में, यस। And I think he is also our college alum only, if I'm यस not यस wrong, यस यस यस। right? तो he is doing that thing. It's wonderful. वो बड़े projects के लिए अभी ये चीज कर रहे हैं. Basically जो बड़े बड़े buildings बनते हैं और बड़े बड़े ये करते हैं उसके लिए कर रहे हैं. तो that is phenomenally well कि उसमें अगर वर्कर की कंडीशन, जैसे अभी मैं रिटेल के इवेंट्स अटेंड करता रहता हूँ जिसमें मॉल डेवलपर्स आते हैं, सब बड़े बड़े मॉल डेवलपर्स, आप फिनिक्स ले लो, आप सिलेक्ट सिटी ले लो, कोई भी बड़ा डेवलपर बोल दो, वो आता है वहाँ पे. दे ऑल्सो से कि हमारे यहाँ पे जो सेटअप होता है जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वी आर नॉट क्वाइट हैप्पी विद दैट. ESG का जो कंप्लायंस है उसमें उन लोगों को इम्पैक्ट आता है उस चीज का. तो देर आर गुड थिंग्स हैपनिंग इन दिस थिंग, बट देन बहुत मेहनत का जरूरत है, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है और इतना ज्यादा सेटअप है कि यू नीड अ मसल पावर टू कंट्रोल अ लॉट ऑफ दीज पीपल. मतलब तो वहां पे जब मसल पावर का बात आ जाता है तो इकोनॉमिक्स और रैशनल जो अपने बिजनेस माइंड के जो चलते हैं ना, जो अपने नॉर्मल वर्ल्ड में देखते हैं वो नहीं चलते हैं वहां पे. फिर वहां पे बहुत सारा अलग अलग टाइप का चीजें कम इनटू प्ले. तो धीरे धीरे गवर्नमेंट को भी एक्टिवली ईज करना पड़ेगा ये प्रोसेस हम जैसे लोगों के लिए, दैट वी ऑल्सो हैव एन इक्वल स्टैंडिंग कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ये लोग जैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं. तो बंधु इज डूइंग इन दैट रिगार्ड के कंटिन्यूस वर्क मिले हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बंधु पे भी आ तो रहे कॉन्ट्रैक्टर्स ही है बिड करने. So यस। what they are paying to their workers, we don't know, but they are trying. मतलब एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म होगा तो क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा कॉन्ट्रैक्टर को, वरना एब्सोल्युटली। कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है मॉनिटर करने के लिए. तो कॉन्ट्रैक्टर तो अपने मन का मालिक है ना, ही रिपोर्ट्स टू नो वन. बहुत तो बहुत चैलेंज है इसमें, मतलब मैंने तो माइनिंग में बहुत देखा चैलेंज है, हुआ है और बहुत ज्यादा। इतना जॉब क्रिएट होने वाला है नेक्स्ट 10-15 साल में. AI से जॉब्स क्रिएट नहीं होने वाले हैं ना, कोई दूसरे IT सेक्टर या कोई सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं. सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट कंस्ट्रक्शन में ही होने वाले हैं. एब्सोल्युटली। तो वो यूएन का रिपोर्ट भी बोलता है, वो 4-5 रिपोर्ट बोल रहे हैं. तो इट्स नॉट लाइक कि कोई एक जन ने कुछ इधर उधर नो, के डेटा रियल पॉइंट ब्रिक एंड लेके. मोटर विल बी द फ्यूचर। मतलब बहुत डिजिटल डिजिटल हमने बात कर ली है, बट रियल हाँ टैंजिबल चीज होगा। मतलब हम जिस भी स्टार्टअप के लिए भी जैसे पिच डेक्स एंड ऑल बनाते हैं या कभी मॉडल बनाते हैं, तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू हाँ गेट ओमनी। क्यों सबको लग रहा है कि अमेजोन और वेबसाइट इज गुड, बट जब तक टच एंड फील नहीं होगा, जैसे आप विजय सेल्स देखोगे पूरे साउथ में, हाँ 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 तो उनको तो चाहिए वो, मतलब, और वो फुटफॉल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग टीवी हाँ फ्रिज ऑनलाइन फुटफॉल खाली हो रहा है. खरीदना चाह रहे हैं। सो फॉर श्योर, आई मैं मीन, बहुत स्कोप है तुम्हारे बिजनेस में। लग्जरी ब्रांड के सीईओ ने अभी करंटली बोला था, ग्लोबल सीईओ लग्जरी ब्रांड का आया था एक इवेंट में. ही सेड के मेरा जो डॉलर टर्म्स में जो सेल है ना, वो कितने इंडियन स्टोर्स का सिमिलर हो गया है न्यूयॉर्क से, डॉलर टर्म्स में ही, ओह फैंटास्टिक। अपने नॉट आई एम पीपीटी अहमदाबाद और के ना एनीथिंग. इथॉस वॉचेस है, आई एम अहमदाबाद के अलम है इथॉस वॉचेस, ओके उनको आईपीओ भी आ चुके हैं अभी, ओके एंड डूइंग फैंटास्टिक। मतलब आप इथॉस के ब्रांड देखोगे तो पैन इंडिया में उनके स्टोर्स एकदम लग्जरी हाई एंड वॉचेस का। तो वो एक अलम इवेंट करेक्ट. में आए थे 2015 में। ही सेड आई एम इनटू लग्जरी वॉचेस एंड शोरूम्स। तो मुझे उतना स्ट्राइक नहीं किया था, बट 7-8 साल बाद जब आईपीओ देखा, मैं बोला यार गजब है, इट्स हाँ लाइक फिनोमिनल। हाँ. तो और देखो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो पैसा है ना वो बहुत बड़ा है. मतलब यस। और उसको ऑर्गेनाइज करने का टाइम आ गया है. एंड अगर हम जैसे लोग नहीं करेंगे, जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड अपने को मिल गया कि घर वालों ने सीए पढ़ा दिया और हमने कर भी लिया और ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन हो गया, सो वी हैव अ लॉट ऑफ दोज इंटेल एंड वी आर काइंड ऑफ ब्लेस्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब राइट. तो बिकॉज आई कैन नॉट इमेजिन कि अगर मैंने सीए नहीं किया होता और कोई नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया होता और उस टाइप से मेरा आईटी में एप्टीट्यूड नहीं होता, तो कितना स्ट्रगल करते हैं आज की तारीख बहुत में बहुत पढ़े बहुत। लिखे लोग. जो लोग ने सिर्फ बीकॉम किया है, दे स्ट्रगल अ लॉट टू फाइंड अ 25-30,000 जॉब. मतलब एंड फिर कुछ भी डेटा एंट्री या कुछ भी एकदम मिनिस्क्यूल लेवल पे जॉब कर देता है. तो माई रीच टू देम ऑल्सो थ्रू योर शो वुड बी कि आप एक बार कंस्ट्रक्शन में आके देखो,
थोड़ा डिफिकल्ट है, एफर्ट है, बट पैसा कमाता है आदमी, मतलब, और पैसा अच्छा खासा कमाता है अगर आप अच्छे लेवल पे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, यू आर रीजनेबली स्मार्ट, मतलब यू डोंट गेट ड्यूप्ड, मतलब यू हैव अ गुड क्रिटिकल थिंकिंग, दो तीन ही चीज चाहिए आपको, कोई डिग्री हम्म। विग्री नहीं चाहिए, मतलब और इसके रियल लिए। स्किल्स है, मतलब इंस्टेड ऑफ चेजिंग सम फैंसी थिंग्स, ये एकदम ठीक है, हाँ, फैंसी नहीं है बट इसमें पैसा है, दिस करेक्ट, इज हाँ, इसमें बेटर। पैसा है, ये फैंसी नहीं है। आपको गर्मी में रहना पड़ेगा, साइट जब चल रही है तब आपको धूल में जाना पड़ेगा, मतलब मेनी पीपल आर सरप्राइज्ड जब देखते हैं कि यार आए अहमदाबाद के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जॉब करके तुम कैसे ये चीज पुल ऑफ कर रहे हो। बट मजा आता है यार जब वो पूरा जो टीम होता है 50 जन का, जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, उनको ड्राइव करना है, उनको कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रखना है, रफली बिकॉज कितना इट्स लोग को सो हार्ड। एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो आकाश? हाँ, सो रफली कित करेंटली बेसिकली हमारे कंपनी के डेफिनेट पेरोल पे कम से कम 9 से 10 जन है, एंड ओवरऑल जो हमारा पूरा फैक्ट्री अगर हाँ, देखोगे तो हमारे इकोसिस्टम फैक्ट्री अगर, में कम से कम 60 जन है, ओके। और जो हमारा वेंडर नेटवर्क है वो कम से कम 150 से 200 जनों का होगा, मतलब जो वाओ। ओवर लास्ट 8-9 मंथ से सिर्फ हमारा ही काम कर रहा है। तो इट्स नॉट कि वो मेरा आदमी है, बट वो मेरा ही काम कर रहा तो है, तुम्हारे मतलब लास्ट। इकोसिस्टम में आई वुड इमेजिन कि हाँ, करीब 220 230 लोग को हाँ, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। वाओ, करेक्ट, करेक्ट। अमेजिंग। तो उसी चीज का मजा आता है, मतलब वो $1 million डील जब साइन हो रही थी ना, तब भी उतना मजा नहीं आता था जब जितना मजा ये पूरा चीज मेंटेन करने एंड में यू आर आता है। इंश्योरिंग कि वो 220 30 लोग को उनका फेयर वेजेस भी पूरा मिल रहा है। करेक्ट, करेक्ट, बट देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ वर्क टू बी डन, मतलब वी ऑल्सो वांट टू मोबिलाइज दिस सिस्टम के। मैं सबसे ज्यादा चीज कॉन्ट्रैक्टर को नहीं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो मेन हाँ, काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ आदमी मैंने 50 रख लिए है यहाँ से बुला दिए अब मैं आराम कर रहा हूँ, नहीं, उसको हमको बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना है, बट अभी बहुत बार देना पड़ता है बिकॉज देर इज नो अदर वे अराउंड दैट, बट वी आर ट्राइंग टू नाउ बिल्ड दोज रिलेशनशिप। हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर करके एक पूरा वर्ग को क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब अ स्पेशल क्लास ऑफ पीपल हु आर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मतलब वो लेबर भी खुद ही है, वो खुद काम भी करता है, वो काम करवाता भी है, और पैसा भी उसको थोड़ा जो ज्यादा मिल रहा है एग्रीगेटर है डेफिनेटली। काइंड ऑफ, एक तरह से जो हाँ, शैडो वो फैक्स वगैरह लीडर है, जो कर रहा है। करेक्ट। तो फेयर वेजेस उसको ज्यादा, एटलीस्ट उसको थोड़ा ज्यादा मिल जाए, फिर उसकी टीम को वो थोड़ा और ज्यादा, मतलब 20% का भी इंक्रीज आ जाएगा अगर, तो क्या खराबी है। एंड देन वी फैंटास्टिक। ऑल्सो ट्राई टू गिव एनवायरमेंट एक क्रिएट करो उन लोगों के लिए यार, ट्रेनिंग, फ्रॉम सिंपलेस्ट स्किलिंग। थिंग के एक अच्छे होटल में एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, एक अच्छे होटल में खाने ले गए उनको, मतलब वो लोग हाँ, खुद से कभी एक अच्छे होटल में खाने जाएंगे नहीं, और मेरे को लगता है हाँ, कि अपना जो वाओ। एलिटिस्ट सोसाइटी है वो शायद उनको एंटर भी नहीं कराएगा, बट मेरे साथ वो एंटर हो जाएगा। मैं अगर 20 जन को लेके जा रहा हूँ होटल में तो उनको एंट्री मिल जाएगा। तो उनके लिए तो एस्पिरेशनल चीज हो गया है ना, अपने लिए मतलब एक पब में जाते हो तो 3,000 का बिल कहाँ 2 जन में हो जाता है पता नहीं चलता है, राइट। और वहां पे सिर्फ पर पर्सन 500 रुपए 400 रुपए स्पेंड करके मैं उनको वो उतना एक्सपीरियंस दे रहे हो, एक लाइफ टाइम काइंड ऑफ। एस्पिरेशन एस्पिरेशन भी दे पा रहे हैं कि भाई ये है तुम्हारे लिए भी पॉसिबल। एंड वी हैव सीन, वी हैव केम अक्रॉस पीपल, मतलब जिसको हमने हेल्प नहीं की है वो खुद थ्रू द रैंक्स बढ़े हैं आगे, बट देन वी हैव सीन के जो खुद रैंक्स से आगे बढ़ के लेबर कॉन्ट्रैक्टर बने हैं, वो लोग भी अब उनकी लेबर की टीम को वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, तो दे हैव समहाउ फॉरगॉटन द रूट्स दैट दे केम फ्रॉम। तो ये सारा बिटर स्वीट मेमोरीज डेफिनेटली है, आई वोंट से कि हर चीजें एकदम स्मूथ है, रोजी है, और सब मैं जैसे सोचता हूँ वैसे ही हो जाता है, नहीं वैसा नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट सुपर। एटलीस्ट वी नो के वेयर वी आर लैकिंग, एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, टू अग्री दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स। Some quick questions now, Akash. Your हाँ, favorite person in life? my favorite person in life would be two people, my wife and my parents basically. So अच्छा, these three and my sister basically. तो ये 4 जन जो है, तो वाइफ ऐसे तो तुम एक को मैं नहीं डिप्लोमेटिक खेल बोलूंगा। गए भाई। हाँ, वाइफ बोल के तो तुम डिप्लोमेटिक खेल गए। नहीं यार, क्यों, मेरा बहुत वाइफ थी पहले, फ्रेंड थी वो, तो देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री विथ अच्छा, हर, ओके मतलब ओके ओके, 2010 से वी आर टुगेदर, तो फैंटास्टिक। हाँ, One तो person फ्रॉम who you do not like at all, मतलब who has created not अच्छा, so pleasant memories. मतलब नॉट सो प्लेजेंट मेमोरीज, तो मैं यार मैं रियल लाइफ के तो कोई पर्सन का नाम नहीं लेना बट वो चाहूंगा मेमोरीज क्या क्रिएट हुआ होगा?
बेसिकली आई डोंट लाइक, मतलब एकदम मेरे को हेट्रेड यार, मतलब आप पॉपुलर का पूछना चाह रहे हो कि पॉपुलर नहीं, जिसने आपको पर्सनालिटीज में थोड़ा भी दुख कोई? दिया, मतलब दैट पर्सन, और किस रूप में, मतलब समवन स्नीयर्ड एट यू कि यार ये आकाश तुम कुछ नहीं कर पाओगे, किसी ने डाउट किया, किसी ने जीयर किया, तो तुमने बहुत नेगेटिव फील किया होगा। ऑनेस्टली ऐसा इतना नेगेटिव पर्सन कोई आया नहीं है। वाह। और जो जो फेजेस में आए हैं ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड के मे बी दे वर राइट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, मतलब तो ऐसे फेजेस आए हैं जब बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ बहुत बड़े झगड़े हुए हैं एंड रिलेशंस बिगड़े हैं, मतलब and at that point of time I thought that I am in the right, but eventually I have realized that circumstances were not right. People are more or less, जो हम हिंदी मूवी में विलन और वो देखते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होता है। एंड एवरीवन हैज दैट, जैसे जॉब में भी एक आध सीनियर्स थे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, क्योंकि आप जैसे ग्रूलिंग का बात कर रहे थे, बहुत अननेसेसरी ग्रूलिंग था यार, मतलब हाँ हाँ हाँ, समझ भी नहीं आता था। जबरदस्ती मचा के मतलब रखते हैं। वो मैं जो जो आपको 7 बजे वाला एग्जांपल दे रहा था ना, मैंने 7 बजे तक बैठ के काम किया था एंड दैट पर्सन डिड नॉट इवन चेक दैट वर्क इन दैट डे। हाँ, ओ माय गॉड। हाँ, तो तब तो होगा ना यार, मैं 7 बजे तक तो, और उन्होंने मुझे, मैं घर पहुंच गया था उस टाइम पे। तो ये थोड़ा वो स्टोरी को थोड़ा और खोलता हूँ। तो बेसिकली आई रीच्ड होम एट 1:30 एंड ही कॉल्ड मी एंड सेड कि ये तो मेरे को कल सुबह के सुबह चाहिए ही, आई वांट टू चेक एंड आई वांट टू प्रेजेंट टू द डायरेक्टर, मतलब जो मेरे साथ जो एक सीनियर थे वो। एंड तो मेरी तो फट ली कि यार हाँ ये तो अभी तक हुआ नहीं है, अब घर पे जाके वो एनवायरनमेंट में, ऑफिस में एक दो स्क्रीन होते हैं, कंफर्टेबल चेयर है। तो देन आई अगेन वेंट, 1:30 बजे मैं अगेन वेंट रात को टू द ऑफिस एंड सैट टिल 7, कंप्लीटेड द वर्क एंड देन वो काम हो ही नहीं रहा है, तो जस्ट टू टेस्ट मी एंड जस्ट टू चेक मी उसने वो चीज किया। ही कुड हैव वेरी वेल सेड कि तुम कल सुबह कर लो, मैं आराम से सुबह कर सैड लेता सैड 4 घंटा दे के। ऐसा यही यही मेमोरीज जो है ना बड़ा, फिर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप फॉरगिव कर देते लोग, चलो ठीक है, मूव हाँ ऑन करो, छोड़ो। करेक्ट, व्हाट वाज कि दैट छोड़ो। वन यूफोरिक मोमेंट ऑफ योर लाइफ जब तुमको लगा बॉस, यस, आई हैव क्रैक्ड इट? कब आया वो यार मोमेंट? ऑनेस्टली मेरे को जब मैंने आईआईएम अहमदाबाद के एडमिशन में देखा था सिलेक्टेड, तो दैट हैज बीन द यस। मोस्ट यूफोरिक मोमेंट टिल नाउ डेफिनेटली, मतलब बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ा बात था, मतलब एक 52 वीक आईआईटी लो, में जो। हाँ, 52 वीक लो कब हुआ लाइफ, मतलब एकदम। 52 वीक लो, लो बेसिकली नहीं, बट चार्टर्ड अकाउंटेंसी के टाइम पे जब मैं आर्टिकलशिप में था एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे को सीए नहीं करना है, तो व्हाट नेक्स्ट। तो अच्छा, दैट पीरियड वाज ऐसा भी फेज आया थोड़ा, है? हाँ मतलब तब एक हो गया था कि यार मैंने 4-5 साल दे दिया। मैंने बीकॉम भी नहीं किया, मैंने बीकॉम बीच से छोड़ दिया था बिकॉज आई वांटेड सीए में रैंक लाना है, सीए में रैंक लाना है। तो हाँ। बीकॉम छोड़ दिया वो चक्कर में। तो मेरे को काफी वो लगा था कि अब मैं सीए का करने भी शायद नहीं वाला हूँ आगे जॉब, तो वाई एम आई स्पेंडिंग सो मच टाइम इन डूइंग दैट। तो वो एक थोड़ा लो वाला फेज था, बट जनरली टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने ज़्यादा लो वाले फेजेस आए नहीं है। कुछ ना कुछ लाइफ ने इंटरेस्टिंग, लाइफ के अराउंड लोग जो है और लाइफ के अराउंड जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रही है विच हैज केप्ट फेवरेट मी बुक? गोइंग। फेवरेट बुक? फेवरेट बुक मेरा अभी तक है, सो बेसिकली एक ब्रैंड सैंडरसन करके फिक्शन राइटर है, अच्छा। तो उसका बुक है, ब्रैंड सैंडरसन की पूरी एक सीरीज है स्टॉर्मलाइट आर्काइव करके। सो अच्छा। हाँ, तो वो फैंटेसी वर्ल्ड है बेसिकली एंड आई थिंक के फैंटेसी बुक्स में रियल लाइफ का इतना चीजें सीखने मिलता है ना, बिकॉज दे हैव दैट वेरी यूनिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग, जो रियलिटी में जो चीजें होती है उसको फैंटेसी लैंड में उस चीज को एक अलग एनिक्डोट दे के बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं, जो चीजें नॉर्मली एक्सप्लेन करना इजी नहीं है, मतलब अपने रियल लाइफ कंटेक्स्ट को लेके। तो वो चीज आई कैन एक्सट्रैक्ट दोज थिंग्स आउट ऑफ फैंटेसी बुक्स। तो स्टॉर्मलाइट आर्काइव मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। फिर नेम फेवरेट ऑफ द मूवी? विंड। फेवरेट मूवी अभी तक, द मूवी दैट हैज वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन मी, शिंडलर्स लिस्ट। हाँ, तो ओके। शिंडलर्स लिस्ट मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और अगर हिंदी में अगर होगा तो कल होना हो है, मतलब बिकॉज आई हैव क्राइड लाइक एनीथिंग। मैंने कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखा था वो मूवी मेरी सिस्टर्स के साथ
एंड मैं हर 15-20 मिनट वॉशरूम में जाता था, दूसरे रूम में जाता प्रीति था। जिंटा शाहरुख खान वाली पिक्चर ना, हर घड़ी बदल हाँ रही है धूप जिंदगी। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो मूवी उस टाइम पे बहुत इम्पैक्ट किया था, एंड मतलब मैं 2-3 बार देखा था। इट इट मूव्ड मी, लाइक टीयर्स आ रहे हैं, तो कुछ तो इम्पैक्ट है यार वो मूवी का, मतलब आई डोंट नो। पर इफ इट कैन गेट मी इन टीयर्स देन नॉट मेनी थिंग्स गेट मी इन टीयर्स। तो कल हो ना हो इन बॉलीवुड वुड डेफिनेटली बी इन दैट आई एम कैटेगरी। और लास्ट फेवरेट सीरीज में आई एम अहमदाबाद के लास्ट मोस्ट फेवरेट प्रोफेसर। आई एम अहमदाबाद के देखो मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोफेसर रहे हैं, आई थिंक द सबसे जो मेरे को इंस्पायर किए हैं, जिनका मैंने लेक्चर या कोर्स नहीं लिया है, बट दैट इज सरल मुखर्जी। अच्छा, डॉमडी, uh, डिजाइनिंग हाँ ऑपरेशंस टू मीट डिमांड, हाँ यार, उनका मैं एलिफेंट्स एंड चीतास। लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया, बट मैंने उनका लेक्चर पूरा ना हमारे रूम में फिर डिस्कस होता था, जो लोग ने लिए थे ना एलिफेंट्स एंड चीतास, और पूरा डाइसेक्ट होता था, मतलब कि उन्होंने ये बोला वो बोला। मेरे को लगता है कि जो बंदे ने लेक्चर अटेंड किया होगा ना, उसके पास भी इतना इंसाइट नहीं होगा जितना मेरे पास, भी मैंने उनका पूरा बुक पढ़ा। तो हाँ, अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू हैव अ लेक्चर अंडर हिम, बट उनके अंडर मतलब पूरा जाना और पूरा मजा आ गया था, तो वो है। एंड देन टीटी राम मोहन फ्रॉम फाइनेंस, मतलब टीटी, उन्होंने जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को मेरे नजरों के सामने खोला था। तो टीटीआर सर वो भी तो इन एक्सटेंसी है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस, यस। आई नो। तो मैंने वो ही क्लास अटेंड वाज, नहीं किया, बट एक बार मिल के आया था जाने से जस्ट पहले। हाँ, तो ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सनालिटी, और बहुत बहुत डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है, मतलब हम लोग का जो सेट ऑफ थिंकिंग है ना, उससे बहुत अलग प्लेन पे वो चलते मतलब वो हैं। अगर चाहते तो पता नहीं क्या कर लेते वो स्टैंसी में, बट वो चूज किए फिर एकेडमिक्स। मेरे को यही लगता था कि भाई क्या हाँ, है। तो बैंकिंग सेक्टर को पूरा मतलब मेरे आंखों के सामने कि क्या पिटफॉल्स है बैंकिंग सेक्टर के, हाउ दिस बैंकिंग सेक्टर का क्या नीड है बेसिकली, और कैसे ड्राइव होता है फंडामेंटल लेवल पे, जो बोलते हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ अगर चीज आपको आता है, तो देर इज नथिंग लाइक इट, मतलब। तो दैट ही इंस्पायर्ड इन मी, मतलब इन फाइनेंस के फर्स्ट लास्ट दो प्रिंसिपल से क्वेश्चन सोचो। हाँ लास्ट दो क्वेश्चन। पहला, बहुत लोग नौकरी छोड़ के अपना कुछ करने का चाहते हैं बट दे डोंट हैव द करेज। हाँ, उनको तुम क्या लाइंस ऑफ एडवाइस दोगे? उनको मैं एडवाइस क्या दूंगा कि एक सेफ्टी नेट रखो बेसिकली, बिकॉज देर इज नो यूज ऑफ प्लान ए विदाउट प्लान बी, बिकॉज ऑन्टरप्रेन्योरशिप में बहुत टाइम्स पे एक ऐसी सिचुएशंस आएगी वेर यू आर लाइक कि यार अगर ये नहीं चल रहा है तो खत्म हो गया। बट तब माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि सब खत्म हो जाएगा, तब माइंड में एक होना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर लूंगा, आई हैव समथिंग टू प्लान बी। फॉल बैक ऑन। हाँ, आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, तभी आप प्लान ए को एकदम फियरलेसली और फियर्सफुली खेल पाओगे, आप गैम्बल कर पाओगे। वरना आप हर बार गैम्बल करने में डरोगे कि अगर मैंने ये गैम्बल किया और सक्सेस नहीं आया तो खत्म हो जाएगा सब। नहीं, सब खत्म नहीं होगा। द वर्स्ट दैट कैन हैपन इज स्टिल ओके कंपेयर टू व्हाट अदर पीपल्स सिचुएशन आर। और मैं तो कई बार लड़का लोग को समझाता भी हूँ कि आप नौकरी छोड़ के अपना कर रहे हो, आपके पास डिग्री है, नहीं चला तो वापस नौकरी तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या बात है? करेक्ट करेक्ट, एंड तो वो वाला चीज है, और तो वो वाला बैकअप अपना एकदम स्ट्रांग रखो। एंड जब भी कोई कन्विक्शन आ रहा है आइडिया में, तो उसका रिग्रेट मिनिमाइज करो, वरना 10-15 साल के बाद इंडिया में इतना ग्रोथ आने वाला है और इंडिया इतना डेवलप होने वाला है, हम चाइना के टाइप का, जैसे हॉकी स्टिक ग्रोथ चाइना का कैसा हुआ 2000 के बाद, मतलब अपने 1993 में शायद देखेंगे तो इंडिया और चाइना का सेम जीडीपी सेम। ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, राइट। उसके बाद एक पूरा हॉकी स्टिक ग्रोथ आया, वो लोग आज पता नहीं अपने से 3 गुना 4 गुना 5 गुना आ गए हैं जीडीपी में, अपने वो फेस पे आ गए हैं, मतलब। तो जो भी आज की तारीख में बिजनेस में एंटर हो रहा है ना, वो भी ये हॉकी स्टिक ग्रोथ पे पिगीबैक करने वाला है। तो अगर आपके पास कुछ आइडिया है, अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमी में, तो नाउ इज द टाइम टू गेट इनटू दैट, वरना आपको रिग्रेट होगा। क्योंकि 15-20 साल के बाद जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, मैं नहीं बोल रहा हूँ 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ का कंपनी बनाओ, मतलब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के वजह से बहुत प्रॉब्लम आ गया है, ये यूनिकॉर्न ये वो के वजह से 300 400 करोड़ के इतने अच्छे बिजनेसेस लोग 5,000 करोड़ के बनाने के चक्कर में बंद कर देते हैं। वो पॉसिबल ही नहीं है, वो धंधा ही 200-300 करोड़ का है, और 200-300 करोड़ पे 5% का 10% का भी मार्जिन, 20 करोड़ से ज्यादा क्या चाहिए लाइफ में, मतलब ऐसे तो कौन से अपने खर्चे हैं कि अपने को उससे ज्यादा चाहिए। 2-3 पार्टनर है, सब मिल बांट के खाओ, 200 करोड़ का धंधा चलाओ, 15-5-6 करोड़ घर पे ले जाओ, उससे ज्यादा अच्छा आपको क्या चाहिएगा, मतलब इट्स मच मोर
फुलफिलिंग लाइफ, मतलब लोग आप पे डिपेंडेंट होंगे, यू आर क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, और आप कंट्री के ग्रोथ पे पिगीबैक कर रहे हो, आप खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो भाई। मतलब आपको पूरा एक एनवायरनमेंट अभी मिला है थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट, थ्रू ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड दिस एनवायरनमेंट, तो आप अभी जंप मार लो, वरना 15 साल के बाद जब आप देखोगे कि देयर विल बी अ सीरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जिन लोगों ने, जो अमेरिका में आज देखते हैं ना कि इतना रिचनेस जो आता है, सब लोग ने जॉब थोड़ी किया है, सबने अपने छोटे छोटे धंधे बनाए हुए हैं और अच्छे से कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइज सेटअप में, मतलब काम करके, वो बहुत वाइड स्प्रेड हो जाएगा। मतलब जो आज अपने देखते हैं ना कि एक धंधा करने वाला आदमी स्ट्रगल करता है, ये करता है, नहीं, वो मार्जिन आएगा, वो बिजनेस डेवलप होगा, वो एक पूरा फेज एंजॉय करने का टाइम आज ही है। मतलब जो 15 साल में आप कर पाओगे, जो जॉब में आई डोंट नो कि कितना हो पाएगा यार, एआई किसका जॉब ले लेने वाला है, क्या करने वाला है, किसको पता एंड है। मतलब कि हायरार्की, कल, जैसे तुमने कहा ना, हायरार्की आपको रोक देती है जॉब में, कि बॉस का करेक्ट, प्रमोशन जब तक नहीं होगा वो आपका प्रमोशन भी नहीं होगा, तो कुछ ऑप्शन नहीं है, हाँ मतलब आप बॉस के बराबर तो बहुत रेयरली जब पहुंच पाओगे। करेक्ट, और शायद मैं भी नहीं पहुंच पाऊँ, शायद मैं भी अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड में रहता और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता तो शायद 2-3 करोड़ रुपए कमा लेता थोड़े सालों में, 2-1 करोड़ का मेरा पैकेज होता, मैं शायद वो स्टेज पे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं आया है मेरा कंपनी, मतलब बट एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल लेवल ऑफ, हम लोगों ने 12 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, मतलब बेसिकली, तो वी आर एस्टाब्लिश्ड। हम सोच रहे हैं कि इसको कैसे 550 करोड़ करे, कैसे 100 करोड़ करे, वी हैव आइडियाज फॉर दैट, वी हैव प्रोसेसेस एंड थिंग्स इन प्लेस फॉर दैट, वी विल ट्राई दैट। अगर शायद वो नहीं हो पाए तो मैं लिमिटेड रह जाऊंगा, मतलब एक 2 करोड़ पे नहीं पहुंच पाऊंगा मंथली इनकम, ईयरली इनकम निकालने के पोजीशन में मे बी ना आ पाऊं, बट स्टिल इट्स ओके। मतलब बट आज की तारीख में बैठ के इतना तो रियलाइज हो गया है, और मेरे को मार्केट दिख रहा है ना, मतलब जब आप मार्केट में हो, तब आप अंदर हो, तो यू कैन सी के कितना पैसा है ये चीज में, और कैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्वीक करूं कि इसका वैल्यू क्रिएशन मेरे भाग में आए और मैं भी ज्यादा सपोर्ट करूं वो चीज को। तो दैट थिंग वी हैव ऑलरेडी रियलाइज, तो कर लेंगे कुछ ना कुछ, मतलब एंड इट विल बी गुड ओनली ओवरऑल। और एंड उतना ज्यादा नीड है नहीं, मतलब देखो नीड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उतना ज्यादा लाइफस्टाइल का नीड नहीं है कि 5 BHK में पेडर रोड पे रहना है। तो अगर वो मेरे लाइफ का ऑब्जेक्टिव है कि पेडर रोड पे 5 BHK में रहना है, तो फिर जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि शायद ही मेरे को लगता है कि बिजनेस में पैसा आएगा तो भी, मतलब आप वापस री इन्वेस्ट करोगे, पैसा आएगा आप वापस री इन्वेस्ट करोगे, तो घर नहीं ट्रेडिशनल सेंस ऑफ निकलेगा। बिजनेस है, तो वो वाला चीज रखो, और वैल्यूएशन के पीछे मत भागो, एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाओ, 100 करोड़ का 50 करोड़ का बिजनेस बनाओ, उसको रन करो, उसमें जो मजा है वो 2000 करोड़ के बिजनेस संभालने से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब आपका तो एक फैंटास्टिक। लिमिट, लिमिट योर सेल्फ, ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन रखो कि यूनिकॉर्न बनोगे, आईपीओ करोगे, वो एक्सपेक्टेशन रखो, वो डायरेक्शन में मूव करो, बट नहीं हो पा रहा है, मार्केट नहीं है, तो मेक पीस विद दैट फैक्ट कि नॉट एवरी बिजनेस इज सपोज टू बी अ 1000 करोड़ बिजनेस, देर आर मल्टीपल बिजनेसेस इन 100 करोड़ रेंज हु आर डूइंग फिनोमिनली हाँ, वेल। मतलब इवन दैट, मतलब एज ए गुड अल्टरनेटिव टू जॉब तो बहुत बहुत सारे हैं, मतलब हाँ जैसे करेक्ट, हाँ। करेक्ट, अग्रीड। तो बढ़िया है। आपका क्या फाइनल व्यू क्वेश्चन। है, मतलब व्हाई, व्हाट मोटिवेटेड यू टू जंप इन दिस, बिकॉज यू माइट ऑल as well also have been in that corporate grind। हाँ सर, देखो मतलब मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था लास्ट, सो आई वाज लाइक नेक्स्ट टू सीएफओ इन वन 5,000 करोड़ कंपनी, एंड नेक्स्ट लॉजिकल मूव वुड हैव बीन कि चलो ठीक है और थोड़ी इधर उधर कंपनी करके मैं सीएफओ बन जाता, कहीं पे फिर सीएक्सओ बन जाता, क्योंकि वो बिजनेस एक्यूमेन था। हम्म, बट मुझे लगा कि यार लार्जर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंड सीए जॉब पोर्टल हमारा 10 साल से चल रहा था, तो हाँ अब पता चल गया था कि यार आईएम अहमदाबाद के बाद आप जो सबसे ज़्यादा अक्वायर करते हो वो तो आपका मार्केटिंग स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, मतलब करेक्ट, डिजाइनिंग ऑपरेशंस टू मीट डिमांड से लेके एनपीवी आईआरआर, आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझते हो। एक बहुत हम्म, स्टीरियोटाइप जॉब में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको यूज हम्म, करना या उसके लिए अप्रिसिएशन पाना। तो जब हाँ अपना फर्म आप करते हो और दूसरा तो वो सब कुछ यूज होता है, और आप, कईयों को लगता है कि यार सैलरी भी मीट हो पाएगा कि नहीं, बट मेरे केस में तो कई बार लगता है कि यार मतलब सैलरी तो अब बहुत ही मेरे को फ्रैक्शन जैसा लगता है, कि मतलब बहुत कुछ हो सकता है, मार्केट इतना बड़ा है। ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं हो जाएगा कि रिलायंस बन जाओगे, उसमें करप्शन भी है, उसमें चैलेंज भी है, बट एज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू अ जॉब इट इज देयर, प्लस आप जॉब दे रहे हो अब लोगों को। सो हाँ
मतलब मैं वर्क फ्रॉम होम देता हूँ ऐसे लोगों को जिनको 10-10 साल से करियर में ब्रेक है, वापस आना है, ग्रेट। साल भर तक काम करो मेरे साथ और फिर आपको ये जो लेना है आपको कोई ये नहीं मिलेगा। मेंटालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी इंटीरियर डिजाइनर्स को काफी, जो हाउसवाइफ्स होती है हाँ जिनको कंपलसरी बुलाते ही है, कोई भी एक इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म आपको ऐसे वर्क फ्रॉम होम नहीं देती है, बट जब हम दे पाते हैं तो वो 2 जनों को भी फ्रीलांस वर्क ही देते हैं। करेक्ट महीने करेक्ट में करेक्ट 15-20 हजार का ही होता यस है, ऐसा हम भी कुछ उतना ही ज्यादा देते नहीं हैं। है। हाँ पर पर उनके लिए कितना बड़ा चीज है मतलब, एंड नाउ दे हैव दैट ओन थिंग टू डू इन देयर, और इसके बेसिस पे उनको और भी काम मिल सकते हैं। ऐसा है नहीं कि मैं 50 घंटे उनको रोक के रख रहा हूँ पूरे वीक में। तो ये और बहुत अलग एक फील है एक्चुअली। मतलब हम्म, संडे को काम अगर बॉस करने बोलता था ना तो बहुत गाली देते थे बॉस को, यार क्या मतलब है वीकेंड्स पे काम करा रहा है। बट अपना काम करते हैं ना तो बड़ा मजा आता है कि चलो इतना काम हाँ है कि वीकेंड में भी काम करना पड़ रहा है। और मैं हाँ, वो अपने तो स्टाफ अच्छा को ही भी लगता डिस्टर्ब नहीं है। करता। कई बार मैं बोला नहीं यार उनको, मैं जब जॉब करता था तो मुझे वीकेंड्स ऑफ चाहिए रहते थे, तो मैं उनको नहीं दूंगा ज्यादा लोड, बट मैं करूंगा, मजा आता है। एम्पैथी टेक्स यू अ लॉन्ग वे मतलब। हाँ हाँ नहीं तो मेरे साथ तो होता है। मतलब मैं एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और मेरी कलीग है उसका बच्चा अचानक रोने लगा तो मैं बोला यार रुक जा, ये तो मॉडल बनता रहेगा बाद में, तो पहले बच्चा को संभाल, 10 मिनट बाद रिकनेक्ट करते हैं। वो होना हाँ चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ एटलीस्ट क्या हाँ, है, अब वो टाटा बिरला न्यू तो क्या एज, ही बनेंगे। वही वही, यू आर कम्प्लीटली राइट। एंड आपका सीए जॉब, सो बेसिकली आई ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम सीए रिक्रूटमेंट परस्पेक्टिव। तो अच्छा या बेसिकली मैं जो सूरत में बेसिकली जहाँ से पढ़ा था, वो पूरा सीए का फैक्ट्री है। रवि हाँ छावच्छरिया करके एक सर है, वो कम से कम एक साल में हमारे सिटी के 70-80% सीएस उनके वहाँ से ही बनते हैं। तो अराउंड 300 to 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं ओके वहाँ पे एवरी ईयर। अच्छा इन बोथ अटेम्प्ट्स मिला के 400 हो जाता होगा, 400 450। तो अब ये जो 400 450 हो जाता है ना, अब सूरत में क्या होता है कि इतना अवेयरनेस नहीं है, बिग फोर आर्टिकलशिप है नहीं, एक भी बिग फोर है नहीं सूरत में। तो लोग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस किए होते हैं, तो एक गैप बहुत था, मेरे टाइम पे भी था। मेरे को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था जब सीए भले फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया, बट उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। कैंपस में चला गया, जो जॉब मिल रहा था, थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छा था, जनरल नॉलेज हुआ करता था मतलब, तो वो सिलेक्ट हो गया। बट बाकी कुछ ऐसा तोड़ा नहीं मतलब सीए के बाद ऐसे जॉब करने में। तो आई ऑलवेज एट दैट के यार, मतलब देखो मेरा सेम ऑब्जेक्टिव था। मैं वो सोचा था कि बिरला सन लाइफ का मेरा जो जॉब था उसमें 6.5 7 लाख मिलता था, ठीक है। 2 साल मैंने आईआईएम अहमदाबाद में किया, ठीक है, एक्सपोजर मिला, बहुत नई चीजें सीखी, बट ऐसा थोड़ी है कि आईक्यू बढ़ गया। हाँ एब्सोल्युटली आईक्यू तो सिमिलर रहा ना। तो वो 60 लाख का मेरा जो पे है वो 50 लाख हो जाता है, 60 लाख हो जाता है। मतलब ये किस चीज का हिसाब है मतलब कि 7x से मेरा ना ब्रेन पावर डेवलप हुआ है, ना मेरा एक्सपोजर भी ठीक है 4-5x हुआ है। एक्सपोजर तो डेफिनेटली बहुत हुआ है, क्योंकि कुछ पता नहीं था मतलब, और हाँ वो बहुत है कुछ वो पता है चल वो गया है करेक्ट। एक एटमॉस्फेयर में आके। तो वो है आज की तारीख में, बट वो चीजें यूट्यूब से आपको काफी इजीली मिल जा सकती है, जो 2015-16 में पॉसिबल नहीं थी। बट एक एनवायरनमेंट मिलता है, पीयर ग्रुप मिलता है, बात करने के लिए बंदा मिलता है, वो चीज। और हसल तो है यार वो, मतलब है वो एक्सपीरियंस कैंपस का वो। हाँ, हम तो वो 1 ईयर ही करोगे किए फिर ही थे, वो आएगा। फर्क हाँ पड़ता है यार वो। हाँ, हम यहाँ पे जितनी भी बात करेंगे ना, वी विल नेवर बी एबल टू एक्सप्लेन दैट टू अ पर्सन हु हैज नॉट बीन इन दैट हाँ सेटअप लोगों को मतलब। लगता है वो खाली प्लेसमेंट फैक्ट्री है। मैं कल ही किसी को समझा रहा था कि इट इज नॉट अ प्लेसमेंट फैक्ट्री, वो है कुछ मैजिकल है। माय करेक्ट। फाइनल तो क्वेश्चन आकाश, बहुत बार हमारी लाइफ में आज के डेट तो स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हमको लगता है कि यार मतलब मैं पीछे रह गया रेस में, एंड वाई मी वाला कंसेप्ट आ जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं एग्जाम में क्यों फेल हो गया, मेरे साथ ये डिसेबिलिटी क्यों हो गया, मैंने ऐसे घर में क्यों जन्म लिया, कुछ कुछ कुछ। हाउ डू यू ओवरकम दैट फोमो एंड वाई मी वाला सिंड्रोम? हाँ, तो फर्स्ट तो द थिंग इज टू बी वेरी हम्बल। आई थिंक आई हम्बल इन द सेंस के आप है ना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट मत समझो। हमारा ह्यूमंस एज अ नेचर का प्रॉब्लम है कि हमको लगता है कि दुनिया हमारे लिए बना है, बट नहीं। दुनिया हमसे पहले 20-25-50 हजार सालों से एग्जिस्ट करता था, और हम जब वाइप ऑफ हो जाएंगे ना, कोई एस्टेरॉइड से या सन के टेम्परेचर से या ग्लोबल वार्मिंग से या कोई न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट में हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसके बाद भी 25-30 हजार साल तक दुनिया ऐसे ही रहने वाला है। there will be different species that will exist on our earth. So first thing first is, don't give too much self importance to yourself in life मतलब। हम्म make yourself as a very stupid के आप एक cosmic reaction में मे बी आप एक simulation का part हो, आप समझो। तो आप एकदम डिटैच हो जाओ सेल्फ इम्पोर्टेंस से मतलब। उसके बाद आपको
बहुत सारी चीजें जो है ना कि अरे ये यहाँ पे घूमने गया है, या इसका यहाँ पे प्रमोशन हो गया है, या उसको इतना बोनस मिल रहा है, या इसका कंपनी इतना ज्यादा टर्नओवर कर दे रहा है, इसको मीडिया का ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, मेरा बैचमेट है। और एक तो अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि आईआईएम में बहुत जन तोड़ते हैं फोड़ते हैं, मतलब यहाँ वहाँ का यूनिकॉर्न बन जाता है, कोई पीवीसी में लग जाता है, कोई यूएस चला जाता है। ये सब अपने को तो बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है कि इतना ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस में मत रहो कि अरे मेरा क्या होगा उनके सामने। नहीं यार, उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम्हारा भी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। अपने अराउंड का जो दुनिया है उसमें इम्पैक्ट क्रिएट करो, उसमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। बेसिकली वो एनवायरनमेंट को, जो आपका क्लोज फैमिली हो गया, आपके क्लोज फ्रेंड्स है, आपके जो बिजनेस पार्टनर्स है, आपका जो बिजनेस इकोसिस्टम है, करियर इकोसिस्टम है आपका, वहां पे लोगों को खुश रखो, कीप देम हैप्पी, एक लार्जर गोल की तरफ बढ़ते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सब चीजों के फिलोसॉफिकल थॉट्स में इतने ज्यादा डूब जाओ कि बस आप कांट बन जाओ और अपनी फिलोसॉफी झाड़ने लगो, बिकॉज दैट्स गोइंग टू टेक यू नोवेयर। तो आप एक लार्जर गोल रखो, उसके टॉवर्ड्स रीच करने का एफर्ट मारते रहो। हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक है, जस्ट एंजॉय दैट जर्नी रादर देन फैंटास्टिक। anticipation of that destination। और सोशल मीडिया तो इज अ inescapable part for us, मतलब you can't escape that part, मतलब तो embrace it, take positive out of it। लोगों ने जो अच्छा अचीव किया है उससे इंस्पिरेशन लो, मे बी उससे, क्योंकि तुमने सिर्फ उसका अच्छा पार्ट देखा है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है। जैसे मैं आज बोलता हूँ हमने एक फैक्ट्री सेटअप कर दी, क्या बढ़िया बोलने में मजा आता है, और सामने वाले को सुनने में कैसा लगता होगा कि वाह वाह इन लोग ने पूरी एक फैक्ट्री सेटअप कर दी है मॉड्यूलर फर्नीचर की यार। बट उस चीज के पीछे जो मेहनत लगा है, जो फेलियर्स फेस किए हैं, वो तो वो एक हमें ही अलग पता लेवल है। का होता है, करेक्ट। वो थोड़ी ना मैं आके तुमको बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि भाई मेरे को 3 बार मैं अलग अलग फैक्ट्रीज में गया था, उन लोग ने मुझे भाव भी नहीं दिया था। We were not entertained by a lot of people. We wasted our 2 months with some not so good people in the whole process. ये सब stories are not worth mentioning, are not interesting to hear। तो खत्म हो जाता है वहाँ और पे। सोशल तो मीडिया पे नहीं है और आपको लगेगा कि जो अच्छा है बस वही उसका अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो वो वाला चीज वो कर दो, और थोड़ा सेल्फ इम्पोर्टेंस में भी लोग अपना कम कर देना सबके साथ, मतलब अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ भी। करंटली इंडिया में पीपल आर सो अटैच्ड टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड ईच एंड एवरीथिंग। यार चीजें हो रहा है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, किसी का बहुत बड़े फैन भी नहीं बन जाओ, और अपना क्रिटिकल थिंकिंग को हमेशा ऑन रखो। मैं बोल रहा हूँ आप लाइफ में थोड़ा पैसा कम कमा लोगे ना तो भी चल जाएगा, बट अगर क्रिटिकल थिंकिंग से रह रहे हो ना तो मजा आता वर्ल्ड है। अराउंड यू will be a much better place to live in। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो क्रिटिकल थिंकिंग हमारा बहुत शन हो गया है करंट ऑब्जेक्टिव में, और गलत डायरेक्शन में चला गया है। मतलब जहाँ पे हमको क्रिटिकल नहीं होना है वहाँ पे हम क्रिटिकल है, और जो चीजों को हमको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है वी आर फॉरगेटिंग दैट। तो वही है, यही सब टाइप का थोड़ा सुपर। ज्ञान जो अभी तक लाइफ में हुआ है, अभी तो लेंगे और ज्ञान मिलेगा। आई एम तो ऑलवेज आउट फॉर न्यू लर्निंग्स एंड फैंटास्टिक। meet people like you who are also actively, मतलब the best thing I think about you is that you are actively pushing that positivity, you are trying, I can see। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब आपके पोस्ट पढ़ता हूँ आपका, मैंने आई एम अहमदाबाद के ईमेल ग्रुप पे यू हैड रिटन सम लॉन्ग वन मैसेज, मतलब कि हाउ हैज योर 1 year ऑफ इन दैट एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब तो वो मेरे को इतना अच्छा लगा। अब देखो मैंने ये सब पढ़ा है, मैंने फिर भी आपको सामने से रीच आउट नहीं किया, क्योंकि वो इनर्शिया मेरे को पता है कि मेरा सबसे बड़ा फॉल्ट है। अब एक बार कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद यू, बट आई न्यू अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट यू, स्टिल आई नेवर रीच्ड आउट टू यू। बट यू, आपने एक वीडियो मेरा देख लिया, आपने तुरंत मेरे को मैसेज कर दिया मेस्मराइज्ड ये वो, और कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया हमारे बीच में। तो दैट थिंग नाउ आई हैव टू लर्न इट फ्रॉम यू, कि ये कन्वर्सेशन मैं भी तो आगे से स्टार्ट कर सकता था, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग, ऐसा तो था नहीं, आई वॉज ऑल्सो लाइकिंग इट, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है वो पूरा मैसेज याद है जिसमें आपने एक जंक्चर्स पूरे बताए थे आपके पूरे 1 year के। आई वॉज सो हैप्पी रीडिंग दैट, बट आई डिड नॉट टेक दैट एफर्ट टू मेक दैट रिलेशन, विच नाउ आई रिग्रेट, because we could have established our relationship Even 3 earlier. months 4 months back when ये बड़ा मैजिकल होता है। देखो ये सब मेरे को लगता है आज जब हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट करने वाले थे, जब तो मैं बोला था ना आकाश 15 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे, कोई देखता नहीं है, और अभी हो गया 1 घंटा 25 मिनट।
So we are 85 minutes into it and we are just wrapping it up. So बड़ा मतलब Yeah. गजब ही हुआ conversation. Really amazed. Thank you so much. So yes, And thank you. I'm sure कि जो भी इसको देखे उसको बहुत अच्छा लगेगा and Yes, वो I भी उतना hope that, mesmerize हो जाए. and keep on doing the work that you are doing, मतलब Thank because you. there will be people जो मेरे जैसे हैं जो आपको reach out नहीं कर रहे हैं, who are not appreciating you for the fact but are taking value from what you are doing, मतलब Yes. because yes. मैं वो लड़कर बोलता है ना सोशल मीडिया पे, वो हूँ मैं शायद कोई पोस्ट भी लाइक नहीं करूंगा बट मैं पूरा पोस्ट डिटेल में पढ़ूंगा, पूरा उस पर रिसर्च करूंगा, एनालिसिस करूंगा, बट पता नहीं मैं लाइक नहीं करूंगा. आई विल बी चेंजिंग दैट थिंग, मतलब बिकॉज आई थिंक ये कन्वर्सेशन मैं पहले भी कर सकता था जस्ट बिकॉज ऑफ माई इनर्शिया एंड माई नहीं ये हुआ, आई वॉज yes. नॉट एबल टू डू इट एंड आई एम मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन नहीं, I इन should लाइफ, thank राइट. विश्रुत पोदार जो उन लोग का जो पॉडकास्ट था कि उसके हाँ. वजह से मेरे को पता चला and thank you. Yes. Thanks Akash for Yes. coming on the show. Okay. I am sure Thank this will you. be really helpful. Bye. Yes. Bye. Bye. Thank you.